इसी पे शुक्रगुजार होना चाहिए, कम से कम रिपोर्ट तो निकाल रहे हैं। बढ़ते आगे, वक्त है पिक ऑफ द डे का। सेठी साहब सुप्रभात, आज आप शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आपने तो पकड़ लिया एक्चुअली, बट दूसरी बात पकड़े गए। तैयार हो? तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार। नहीं, मैं घूम फिर के आता हूँ, नहीं तो 15-20 मिनट बाद आराम से। नहीं बोले तो आप अब तो स्टॉक अभी दे दूंगा अनिल जी। पहला स्टॉक बताइए आज का पिक ऑफ द डे जी। अनिल जी देखिए, कल तो यूएस के बाजार में धुआंधार तेजी हुई और हम आजकल दुनिया के बाजारों को लीड करते हैं। मतलब कल जब हमारे आसपास जितने बाजार थे वो सब गिरावट के साथ बंद हुए, हमने एक शानदार रिकवरी दिखाई और बाय द एंड ऑफ द डे हम पॉजिटिव क्लोज हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि टेंशंस थे दुनिया भर में चाइना ताइवान को लेके। और नेंसी पेलोसी जब वापस यूएस पहुंच गई उसके बाद हमने लीड किया। और देखिए कल रात को डाउ में, हालांकि इकोनॉमिक डेटा भी वहां अच्छा है, नेस्डैक में 2% की तेजी हुई है, तो मुझे लगता है बाजार में बिल्कुल तेजी का माहौल है एंड वी आर वेरी स्ट्रांग। मतलब हमारा जो रेजिलियंस है और फिर एफआईआईज की भी वापस से खरीदारी आ रही है, तो डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। तो अनिल जी जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है वो स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, जो कि कल 825 के लेवल पे बंद हुआ है। इस तिमाही के नतीजे दमदार थे। कल आरबीआई की पॉलिसी आनी है, मेरा ये मानना है कि इस पॉलिसी में 25 या 35 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक आनी चाहिए। और इन एंटिसिपेशन या से इन द रन अप टू द पॉलिसी मुझे लगता है आज बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह। 835 का टारगेट, 820 का स्टॉप लॉस। ओके, 820 का स्टॉप लॉस, 835 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक में करें खरीदारी। बंसल जी सुप्रभात, बताएं आप पिक ऑफ द डे। ऐसा मत सोचिए कि सेठी साहब का नंबर आ गया, मैं तो सबसे पहले आके बैठा, लास्ट में नंबर आएगा। मतलब एक ही बात है, जल्दी से ही आ गया, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मैं तो बिल्कुल यही सोच रहा था लास्ट में नंबर आएगा तो आराम से रिलैक्स कर रहा था। हाँ। तो रिलैक्स भी करने नहीं दिया आपने, सरप्राइजिंगली जैसे सेठी जी को आपने सरप्राइज दिया तो मुझको अनिल जी सरप्राइज बोले शौक दिया। मुझे भी लग रहा था कि दूसरा नंबर आएगा जी। और पिक ऑफ द डे मेरा है टीसीएस पे खरीदारी की राय है, जिसके अंदर कल के सत्र में एक ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 3280 3280 का स्टॉप लॉस है, 3445 3445 के लक्ष्य के लिए टीसीएस है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, टीसीएस तो दो दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस खरीदने की राय दो एक्सपर्ट की तरफ से, समझ लो निफ्टी रुकने वाला है नहीं। पालवे साहब सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी मेरा स्टॉक भी आईटी सेक्टर से रहेगा और उसमें एम्फेसिस पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में कल काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से कल आईटी सेक्टर में एक अच्छा बाइंग का रुझान बना था, हमें लगता है यहाँ पे एम्फेसिस में जिस तरीके के सेटअप बने, एक बड़े करेक्शन के बाद जो रिकवरी बन रही है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा तेजी का ट्रेड यहाँ पे आज कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 2370 से लेकर 2390 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2297 स्टॉप लॉस रखेंगे, तो एम्फेसिस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह रहेगी। परफेक्ट, तो एम्फेसिस का फ्यूचर खरीदे, ये है आपके लिए राय। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए आज थोड़ा सा ऐसा स्टॉक मैंने चुना है जिसकी चर्चा कम हो रही है और ये स्टॉक है ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल, जिसके चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है और ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ा। कल स्टॉक ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आकर के बंद हुआ, लेकिन जिस तरह का इसकी बनावट और संरचना है, इस स्टॉक से उम्मीद करनी चाहिए कि इसमें आपको एक बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा। तो मेरी राय में बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रखे 330 रुपए पर, 3-4 रुपए नीचे। पहला टारगेट होगा 341 का, दूसरा टारगेट 347 रुपए का। खरीदारी की राय है बीपीसीएल। ओके, तो बीपीसीएल है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। और किरण जी की तरफ से क्या है राय, आइए समझ लेते हैं। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीप। पहले तो सेठी जी को धन्यवाद। कल मैंने जाते जाते आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह दी थी ऑप्शन स्ट्रेटेजी की तरह और वो टारगेट सेठी जी की वजह से शायद पूरे होते नजर आ जाएंगे। आज मेरा जो स्टॉक है पिक ऑफ द डे वो है करियर पॉइंट। करियर पॉइंट में लगभग डेढ़ साल के बेस से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला।
चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बहुत अच्छे है, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो 117 17.5 के आसपास क्लोजिंग है, इधर बाय करने की सलाह है। 113 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 129 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। तो 29 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, 113 का स्टॉप लॉस। आइए सेठी साहब से जानते हैं कुछ और बेहतरीन पिक्स उनके खजाने में क्या क्या है आज वायदा कारोबार के शेयर। सेठी साहब बताएं सर बाकी की पिक्स आईसीआईसीआई बैंक के अलावा। बिल्कुल अनिल जी, आईसीआईसीआई बैंक के अलावा 4 और स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है एफएलओ के। जो दूसरा स्टॉक है आफ्टर आईसीआईसीआई बैंक, आईटी स्टॉक इन्फोसिस, जिसमें 1566 पे कल बंद हुआ है, 1580 का टारगेट, 1560 का स्टॉप लॉस। कल हमने नेस्डैक में 2% की धुआंधार तेजी देखी है और हमारे यहाँ पे भी जो कल की बाजार की पॉजिटिव बंद होने में जो बाजार सफल हुआ उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस का था। तो मुझे लगता है इन्फोसिस में खरीदारी करनी चाहिए आज भी। तीसरा स्टॉक मेरा पसंदीदा स्टॉक है इंडियन होटल्स, जो कि अभी हाल ही में मैंने कुछ 2-3 दिन पहले ही रिकमेंड किया हुआ है। वहां पे खरीदारी करने की सलाह, 274 के लेवल पे बंद हुआ है। इसके नतीजे आने हैं सोमवार को और मेरा ये मानना जिस तरीके से ईस्ट इंडिया होटल्स के नतीजे, आईटीसी होटल्स के नतीजे या छोटी होटल्स जैसे लेमन ट्री के नतीजे आए, मुझे लगता है इसके भी नतीजे तोड़फोड़ होंगे। मेरा इसमें खरीदारी करने की सलाह है 285 के टारगेट के लिए, 269 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये भी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। कल भी स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ और मोमेंटम दिखा रहा था। मुझे लगता है 549 के लेवल्स पे खरीदे, 560 का टारगेट, 545 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक कंट्रारियन बेट है मेटल स्टॉक पे, हिंडाल्को पे। हिंडाल्को कल 414 पे बंद हुआ। मेटल स्टॉक्स कल घटे हुए थे, गिरे हुए थे। मुझे लगता है आज हिंडाल्को में अच्छी तेजी होनी चाहिए। नोवेलिस के भी जो नतीजे आए, नतीजे अच्छे हैं और जो रिपोर्ट्स भी आई है वो भी काफी अच्छी है। मुझे लगता है हिंडाल्को में खरीदारी करें, 414 पे खरीदना है, 425 का टारगेट, 409 का स्टॉप लॉस। और अनिल जी एक बात और कहना चाहूंगा, पिछले वीक थर्सडे को मैंने 5 स्टॉक्स दिए थे, जिन 5 में उस दिन ही टारगेट अचीव हो गए। लेकिन आज मैं अभी जस्ट रिव्यू कर रहा था, स्टॉक्स थे इन्फोसिस 1471 वाला आज 1566, टीसीएस 3188 वाला 3340, बजाज फिनसर्व ने तो कमाल ही कर दिया, 13,300 पे रिकमेंड किया, आज 15,243 पे बंद हुआ कल। टाटा स्टील 96 वाला 109 रुपया और जीएनएफसी 691 पे रिकमेंड किया था, 754 का आज प्राइस है उसका। एक हफ्ते में ही सारे के सारे स्टॉक्स पिछले गुरुवार से इस गुरुवार, अभी तो ये गुरुवार आया भी नहीं है, आज की बढ़त और गिन लीजिए। तो दमदार पिक्स और सारे के सारे एफएनओ स्टॉक्स जहां पर आपके लिए कमाल करते दिख रहे हैं। आज फिर से सेठी साहब की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक के अलावा इन्फोसिस, इंडियन होटल, आई लेटर ज्यादा ही पसंद है कुछ, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, इंडियन होटल, आईसीआईसीआई प्रू सारे तो आए। और हिंडाल्को। नोवेलिस के नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग, नोवेलिस के नंबर्स बढ़िया हैं, बेस्ट एवर क्वार्टर नोवेलिस का है, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है विदेश में। आज इस पर भी एक्शन पूरा का पूरा बनने की संभावना आप मानकर चल सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले ली जाए। सेठी साहब, जोमेटो क्योंकि इतना ज्यादा चर्चा में रहा है, अब ब्लॉक डील भी हो गई, सप्लाई का ओवरहैंग भी चला गया, सामने फिडेलिटी और आईसीआईसीआई प्रू ने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी भी खरीदी है कल की ब्लॉक डील में। क्या राय बनती है सर अब? देखिए दीपांशु, जोमेटो में जो मार्केट मचनी थी, जो पिटाई होनी थी, हो गई है। मुझे करंट लेवल्स पे अब जोमेटो में बिकवाली नहीं दिखती है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे मीडियम से लंबी अवधि के निवेशकों को अब खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से जितने न्यू एज कंपनीज है, चाहे वो पेटीएम है, पॉलिसी बाजार है, फिर आपके और भी नाम भूल रहा हूं मैं, सब अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है जोमेटो भी अब इन लेवल्स पे मुझे लगता है बिल्कुल एक खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। करंट लेवल्स पे भी खरीद सकते हैं या फिर कोई डिक्लाइंस आता है तो एक स्टैगर्ड अप्रोच रखें और नीचे के लेवल्स पे खरीदारी शुरू करनी चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है आने वाले 6 से 9 महीने में ये वापस से 75-80 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं सिस्टम में। ओके, तो 75 और 80 के लेवल्स आ सकते हैं, रखिएगा नजर जहां तक जोमेटो का सवाल है। इंटरग्लोब चार्ट्स पालवे साहब जरा देखकर बताएं, नतीजे भी इनके थोड़े अच्छे ही आए हैं। दीपांशु जी देखिए, स्टॉक में एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। स्टॉक में जो पिछले 2 दिन का मूव बना है, स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक के डेली वीकली सेटअप बने हुए, हमें लगता है मोमेंटम अपसाइड का और यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 2040 से 2050 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में ही आते हुए दिख सकते हैं। तो इंडिगो में बाय करने की सलाह है, जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड रखें। 1945 ये स्टॉप लॉस रहेगा 2040-2060 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन, जहां पर आपको रखनी नजर, फोकस में ये काउंटर भी रहेगा। लुपिन, जैसा अनिल जी बात कर रहे थे, बेहद खराब नंबर्स आए हैं, स्टॉक ऑलरेडी पिट चुका है, बट बंसल जी चार्ट्स पर जरा देखें, अगर गिरावट आती है तो सपोर्ट अगले कहां पर दिख रहे हैं सर?
दिपांशु, टेक्निकल चार्ट इसका लुपिन का काफी खराब है और जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट है लुपिन में आया दिपांशु, मुझे लगता है जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सपोर्ट बोर्ड ढूंढने की। पहला एक बड़ा सपोर्ट 580 के अराउंड आता है और टेक्निकली तो दीपांशु मुझे लगता है ये लेवल्स भी टूटने चाहिए और 550 तक ये स्टॉक गिरने का दमखम रखता है। ओके, तो यह है आपके लिए लुपिन। आज इस पर एक्शन आएगा, एक्शन आने वाला है आपके लिए, जहां तक पीआई इंडस्ट्रीज का भी सवाल है और यहां पर बढ़िया नतीजों के बाद आज रिएक्शन आएगा। किरण जी, चार्ट्स कैसे लगते हैं सर पीआई इंडस्ट्रीज? देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट काफी स्ट्रांग है मीडियम टर्म आउटलुक के साथ। एक अच्छी रैली हमने दिखाई है और उसके बाद छोटा सा करेक्शन पिछले 3 दिनों में देखने को मिला है। मेरा मानना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हम 2940 तक नीचे जा सकते हैं, वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। उसके पहले से ही यू टर्न ले सकते हैं और मेरा मानना है कि वापस एक बार एक नया हाई रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि हम 3250 3300 की ओर चलते नजर आ जाने चाहिए, क्योंकि इसने जो पिछले जो स्विंग टॉप्स थे उसका ब्रेकआउट दिया है और उस ब्रेकआउट का वैल्यू लगभग आता है 2950 के आसपास, तो उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ओके, तो ये है आपके लिए पीआई इंडस्ट्रीज। दमदार नतीजा। आज देखते हैं एक्शन कितना बढ़ता है इस स्टॉक में। एक्शन को बढ़ाने के लिए 2 और खास मेहमान तैयार है, वागले साहब और साथ ही सुमित जी भी। वागले साहब, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे कल वाला ही स्टॉक है, नाइम इंडिया। क्लियर कट ब्रेकआउट है, मल्टीपल टॉप्स ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस को निकाला है वॉल्यूम्स के साथ, तो आज की ये मूव कंटिन्यू हो सकती है। 299 का बंद है, मुझे लगता है ये 310 तक जाने के लिए तैयार है। जो मूव आज के दिन में आनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस 297 का होना चाहिए। ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 297 का और टारगेट रखना है 310 का। खरीदारी करने की राय निप्पॉन लाइफ इंडिया, नाम इंडिया जिसे आप जानते हैं, ये है वागले साहब की तरफ से। आइए, सुमित जी भी हैं तैयार। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर कुछ पसंद है आपको आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि फार्मा स्टॉक्स में एक बाउंस बैक, एक पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं, तो जो मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है वो है डॉक्टर रेड्डी। लुपिन देखो, लुपिन लुपिन नहीं अनिल जी, हाँ बोलना भी बनता है, आज का एक्सीडेंट है वो तो। बताए सर। तो मुझे डॉक्टर रेड्डी समझ में आ रहा है। मुझे डॉक्टर रेड्डी के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस बैक के संकेत कल मिले हैं क्लोजिंग सेशन में। पिछले 10 से 15 दिनों की गिरावट के बाद डॉक्टर रेड्डी के अंदर यहाँ से बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, जिसके अंदर ऊपर में 4160 रुपए से लेके 4200 रुपए तक के लेवल डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल सकते हैं। तो 40-40 ये नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। 40-40 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें 4160 से 4200 के टारगेट्स के। ओके, 2020 की जगह 40-40 का स्टॉप लॉस है और खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज में। सुमित जी की तरफ से है ये तैयारी। आइए, तैयारी है हमारी फर्स्ट एड की और हमेशा की तरह हेडलाइंस के साथ करेंगे शुरुआत। एक बार फिर से मजबूत शुरुआत के लिए तैयार होते हुए भारतीय बाजार आज सेंचुरी नहीं, हाफ सेंचुरी लगाने के मूड में, लेकिन फिर भी रहेंगे मजबूत। तो वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा आपको बाजार में आते हुए इस समय दिख रहा है। डाउ बहुत कमजोर है, डाउ कमजोर है, पूरा 1 पॉइंट परसेंट नहीं, 1 पॉइंट डिसाइड नहीं कर पा रहा आज के लिए। हाँ, ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। तो पास में देख लो थोड़ा, इधर हांगकांग 0.2% ऊपर है, डाउ को दिखाओ इधर। और बाकी जैसे ही नैन्सी पेलोसी गई मतलब एशिया में बड़ी रिलीफ आ गई है। आई थिंक कल उनके डिपार्चर के टाइम ही हांगकांग चीन बंद हो रहे थे। तो रिएक्शन आज जो रिलीफ वाला रिएक्शन है वो आज आपको चाइना 0.5% ऊपर है, निक्केई देखिए 0.5% ऊपर, ताइवान नीचे है सर, ताइवान 1% नीचे। ओके, ठीक बात। तो ये है आपके लिए एशियाई बाजार। हालांकि कल ताइवान ज्यादा नहीं गिरा था, कल सपाट बंद हुआ था, सपाट। आज थोड़ा नीचे आपको दिख रहा है। बट पूरे एक्शन में है बाजार और पूरे एक्शन में आने की तैयारी में है हमारे बाजार। आइए, खबरों के दम पर आज कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो आपके रिडार पर रहने के लिए, ये एक बार जान लेते हैं वरुण के साथ। वरुण, मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग दीप। तो कुछ नतीजे जो कि ट्रेडर्स फेवरेट है, जिसमें इंटरग्लोब एविएशन रेवेन्यूज तो अच्छे खासे बढ़े हैं और एबिटार भी अगर आप देखेंगे तो 5.6% पे आया है, 4.5% के आसपास का अनुमान था। हालांकि कंपनी ने घाटा किया है, लेकिन घाटा जो है कम हुआ है, करीब 1064 करोड़ के आसपास का। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज फिर भी ठीक है, एबिटा अगर आप देखेंगे तो 7% की गिरावट है और ये कंपनी तो लगातार घाटे करते ही आ रही है। आरपूस आप देखिए 128 से घटकर 124 पे आए हैं, जबकि 126 के आसपास का अनुमान था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ल्यूपिन,
यहाँ पे एक झटका लगा है और लॉस किया है कंपनी ने 89 करोड़ का, जबकि 542 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल इसी क्वार्टर में और एक साथ 113 करोड़ के प्रॉफिट का इस बार अनुमान था। तो बेहद ही कमजोर नतीजे, खासकर यूएस का बिजनेस जो है वहां पे करीब 30% के आसपास की गिरावट हुई है प्राइस इरोशन के चलते, जिसका इंपैक्ट देखने मिला है। रेवेन्यूज 12% बढ़े हैं, लेकिन एबिटा में भी यहाँ पे गिरावट देखने मिली है 75% के आसपास की। इसके अलावा खबरों में एयू स्मॉल फाइनेंस है, बैंक ने QIP लॉन्च कर दिया है। फ्लोर प्राइस जो है 590.84 के आसपास रखा गया है, 5% के आसपास की छूट मिल सकती है। QIP से कंपनी करीब 20.3 करोड़ डॉलर्स जुटाने वाली है। इसके अलावा जो MD है संजय अग्रवाल, वो करीब 75 लाख शेयर जो है वो बेचने वाले हैं। तो बेसिकली प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 28.21% से गिरकर करीब 27.02% हो जाएगी इस स्टेक सेल के बाद। वही हिंडाल्को सब्सिडरी नोवेलिस ने नतीजे पेश किए हैं, जहां पे आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, $390 से बढ़ के $510 करोड़ पे आई है। मार्जिन बढ़े हैं 28% से यहाँ पे बढ़कर आए हैं। इसके अलावा बाकी भी अगर आप देखेंगे तो नंबर्स ठीक ठाक है नोवेलिस के। और आखिरी में SP अपैरल 11 अगस्त को यहाँ पे बोर्ड की बैठक है, जहां पे ये शेयर बायबैक पर विचार करने वाले हैं। तो इसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए खबरों वाले शेयर, जहां पर दिखेगा आज भरपूर एक्शन के लिहाज से। एक खबर जो आती दिख रही है बोरोसिल लिमिटेड के लिए अच्छी खबर है। 5 साल के लिए इनके कुछ प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई गई है। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ इस कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और अमरीश से जानते क्या है पूरी खबर। अमरीश बताएं। खबर है कि बोरोसिल की अर्जी पर DGTR ने जो जांच शुरू की थी ओपन ग्लासवेयर के एंटी डंपिंग ड्यूटी की, उसमें उनकी जो कंप्लेंट थी उसको सही पाया है। और ये देखा गया है कि जब से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी थी उसके बाद से डंपिंग UAE और चीन से ज्यादा बढ़ गई थी ओपन ग्लासवेयर की। और उसके बाद पूरे 1 साल की जांच के बाद जो सुझाव दिया था वित्त मंत्रालय को DGTR ने कि इसमें जो डंपिंग की ड्यूटी है उसकी मियाद ही बढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि उसको 3 से 5 साल किया जाना चाहिए। वो वित्त मंत्रालय इसको मंजूर कर लिया है। अब 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा जो CIF वैल्यू होती है, यानी कि वो वैल्यू जिसपे एक्सपोर्टर अपने देश में ड्यूटी पे कर रहा है, उस ड्यूटी पर जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि उसको अपनी वैल्यू पर अगर ड्यूटी लगेगी तो शायद वो डंपिंग कम करेगा। इसी के साथ अगर हम जो मार्जिन है वो देखते हैं तो CIF वैल्यू का जो चीन से जो प्रोडक्ट आएगा उससे लगभग 31% और जो UAE से इंपोर्ट हो रहा है उससे लगभग 4.5% की ड्यूटी को मंजूरी दे दी गई है। और ये ड्यूटी आज से ही लागू है और अगले 5 साल के लिए। जी बिल्कुल, तो अगले 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू रहेगी। बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है और ग्लास स्टॉक्स पर आपको रखना है फोकस है, स्पेशली बोरोसिल पर ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। सिटी साहब से एक रिएक्शन भी लेंगे, इससे पहले एक बार जस्ट प्री ओपन रेट्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, शुक्रिया अमरीश हमारे साथ एक खबर शेयर करने के लिए, वो आपको बता देते हैं। निफ्टी आपको 300 पॉइंट नीचे, अरे वाह ऐसा मिल जाए तो अनिल जी मौका ही मौका हो जाएगा। 17,150 पे मिल रहे तो हालांकि ये तो सब ऐसे ही लेवल है। चलो थोड़ी देर में सेटल भी होंगे, लेकिन सुस्ती बाकी डाउ में है। एशिया पूरा चुस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास तेजी के साथ है। तो देखते हैं कहां सेटल होते हैं, लेकिन तब तक कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं और करेंसी मार्केट खुल चुके हैं। दीप बताइए। अनिल जी, कच्चा तेल देखिए कल सुबह से आज के दामों में आपको लगभग 450 रुपए की गिरावट आती हुई दिखेगी। तो आज सुबह आपको ½ % नीचे दिखेगा, बट कल जब हम 24 घंटे पहले लेवल्स की बात कर रहे थे और इन लेवल्स में आपको 400-450 रुपए की गिरावट आती हुई दिख रही है, तो वहां पर राहत डेफिनेटली है। कल रुपया काफी तेजी से कमजोर हुआ था और आज सुबह भी कमजोर ही खुला है। 7 पैसे और कमजोर आपको खुलते हुए दिख रहा है रुपया। इस समय 79.25 का लेवल अब आपको रुपए पर दिखेगा, जहां पर आपको रखनी है नजर। 7 पैसे की कमजोरी के साथ खुलता हुआ एक्शन आपको आ रहा है नेचुरल गैस में, जहां पर बड़े उछाल आया है। 3.5% ऊपर नेचुरल गैस के दाम दिख रहे हैं। तो हालांकि कल हमने थोड़ा दाम संभलते हुए देखे थे, बट आज एक बड़ा रिबाउंड नेचुरल गैस में आते हुए दिख रहा है। 3.5% ऊपर 650 का लेवल क्रॉस कर रहा है। सोना एकदम सपाट है, दायरे में ही ट्रेड चल रहा है। सिल्वर कल की गिरावट के बाद आपको आज 1/4% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेगा। और सारे बेस मेटल्स पर रखिए नजर, थोड़ा मिला जुला रुझान है। कॉपर, लेड हल्की गिरावट दिखा रहे हैं, जिंक, एल्यूमिनियम हल्की खरीदारी आपको इस समय दिखा रहे हैं। तो एक बार थोड़ा कमोडिटी बाजार को भी सेटल होने देते हैं। बट बड़ी खबर है, कच्चे तेल में गिरावट जारी है और बड़ी खबर है कि कल की गिरावट के बाद आज रुपया फिर से और थोड़ा कमजोर हो रहा है। अब 11 पैसे कमजोर आपको रुपया दिखेगा। आइए ट्रेडर्स डायरी आज की दमदार रिकमेंडेशंस जो दी हैं आशीष और कुशल ने, वो एक बार देख लेते हैं। कैश का स्टॉक एवरेज में इंजीनियर्स इंडिया 72 रुपए 60 पैसे का लक्ष्य है।
नतीजों के बाद खरीदना है पीआई इंडस्ट्रीज और टोरेंट पावर में 530 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे पूरे 24 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली अच्छे स्ट्रक्चर के बाहर निकला है हेस्टर बायोसाइंसेज और फंडामेंटली खरीदना है इंडियन होटल्स 315 का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से खरीदना है शिपिंग कॉर्पोरेशन 140 के लक्ष्य के लिए। खबरों के लिहाज से कोई स्टॉक पसंद नहीं आया। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया और सफायर फूड जिन दोनों स्टॉक्स में आएगी तेजी और अतुल लिमिटेड के चार्ज में है दम 9,800 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक हेस्टर बायोसाइंसेज। बड़ी गिरावट के बाद अब यहां पर रिवर्सल के स्ट्रक्चर के ऊपर एक ब्रेकआउट निकला है। 2450 रुपए के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए कैश सेगमेंट से बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है एसपी एपरल्स की, तो खरीदारी करके चलिए। साथ ही लुपिन, ये आज का एक्सीडेंट रह सकता है, काफी खराब नंबर्स आते दिख रहे हैं, तो यहां पर बिकवाली करके चलिए। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन नंबर्स काफी शानदार दिख रहे हैं, 1960 रुपए का कॉल ऑप्शन आप यहां पर खरीद कर चल सकते हैं। और साथ साथ टेक्नोपिक के लिहाज से ओएनजीसी मेरे को बिकवाली करने की राय है और डेफिनेटली यहां पर कच्चे तेल की जो गिरावट है वो यहां पर अंडर परफॉर्मेंस दिख सकती है। फंडा पिक के हिसाब से टाटा पावर अगले 1 साल के लिए अच्छा लग रहा है। महिंद्रा हॉलीडेज अगले 6 महीने में 300 रुपए के टारगेट्स आपको दिखा सकते हैं। नंबर्स यूएफओ मूवीज के काफी अच्छे हैं और माई चॉइस कैटेगरी में सीएट, आइनॉक्स लेजर और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट आप खरीद कर चल सकते हैं। और आज के लिए जो बेस्ट पिक दिख रही है वो है लुपिन की। नंबर्स काफी खराब आ रहे हैं, मार्जिन 22% से उड़कर 6% पर आते हुए दिख रहे हैं, तो नंबर्स काफी खराब है, इसलिए 585 6 से 7% तक की गिरावट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं इसमें। तो ये थे ट्रेडर्स डायरी के आपके लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। और आइए बढ़ते हैं आगे। बोरोसिल लिमिटेड पर अभी हमने जो खबर दी कि 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी गई है, एक राय इस स्टॉक पर ली जाए। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, पहले एक क्वेश्चन है, इस बार एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में मेरी लॉन्ग टर्म पिक क्या थी अनिल जी? आपको तो सब याद रहता है, या तो बोरोसिल होगी या बोरोसिल रिन्यूएबल, दोनों में से एक। बिल्कुल अनिल जी, बोरोसिल रिन्यूएबल वाज माय पिक। रिन्यूएबल थी ना? हाँ, मुझे रिन्यूएबल ही जानता है, लेकिन मैंने कहा कि बोरोसिल के हिसाब से पूछा तो कहीं ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन तो अमिताभ बच्चन भी देते, मैंने तो 2 ही मांगे थे। बिल्कुल अनिल जी, ये मेरी पिक सोमवार को लॉन्ग टर्म पिक। जबरदस्त स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, मतलब सोलर ग्लास बनाने वाली भारत की एक लीडिंग कंपनी है और इकलौती कंपनी है। और इन्होंने हाल ही में, मैं समझा भी रहा था कि जर्मनी में भी एक इंटरफ्लोट नाम की कंपनी को अक्वायर किया, जो कि वहां की सबसे बड़ी सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी है। अनिल जी, इस स्टॉक के बारे में जब मैंने कुछ दिन पहले 2:30 बजे वाले सेगमेंट में चर्चा करी थी, तब मैंने ये भी बताया थी अगस्त 18 2017 को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी थी, जो चाइना से ग्लास इंपोर्ट होते हैं, तो उसका रिव्यू 5 साल के लिए लगी थी, तो अगस्त 18 के पहले होना है। तो मेरा ये मानना था कि ये डेफिनेटली होगा, तो उस लिहाज से भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा था। बाकी दमदार कंपनी है, तो दोनों स्टॉक बोरोसिल एंड इवन बोरोसिल रिन्यूएबल्स दोनों में अच्छी तेजी होनी चाहिए। और वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से बोरोसिल रिन्यूएबल्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे नतीजे थे। मुझे लगता है इस स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। ओके, तो बोरोसिल और बोरोसिल रिन्यूएबल्स दोनों ही स्टॉक हैं मजबूत, और यहां आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करके चलें। ये आपके लिए बढ़िया खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो मजबूत खुलने की तैयारी कर रहा है, वो है आईडीबीआई बैंक। 1.5% मजबूत है। कल हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर भी दी कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक होने जा रही है, जिसमें आईडीबीआई बैंक के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI इसको जारी करने पर विचार किया जाएगा, और जल्दी ही अब EOI आने की उम्मीद है। तो यानी कि आईडीबीआई बैंक के डाइवेस्टमेंट को लेकर अब बात और आगे बढ़ती हुई दिख रही है। एक बार फिर से चार्ट पर राय मैं कुणाल जी से लेना चाहता हूं। कुणाल जी ने कल 44 रुपए के टारगेट तो शॉर्ट टर्म के लिए दिए थे, लेकिन कल जिस तरह से 40 के ऊपर क्लोज हुआ, आज मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। एक बार बताएं कुणाल जी, आईडीबीआई बैंक। अनिल जी देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि एक पैटर्न बना है और बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है, जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। कल उसका ब्रेकआउट आया, स्टॉक 41 के ऊपर बंद हुआ। मुझे लगता है अनिल जी पहला कंजेशन 44 पर है और ये 44 का लेवल पार होगा तो ये स्टॉक आपको 50 रुपए के भाव बहुत जल्द दिखाएगा। बहुत समय से ये स्टॉक दबा रहा है, तो अब इसमें वापस से आपको जान आती हुई दिख रही है। 50 रुपए का टारगेट है, तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करें। थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, 50 रुपए का लक्ष्य आता दिखेगा। तो यह राय आपके लिए आईडीबीआई बैंक पर 50 रुपए तक के टारगेट के लिए आपके लिए खरीदारी करने का मौका बन सकता है। ये एक और स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, काफी मजबूती के साथ बढ़ने वाले स्टॉक्स में आज नतीजों के लिहाज से तो है ही काफी स्टॉक्स, और
इसके अलावा भी कैश मार्केट के स्टॉक्स में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है और अब ब्रॉडर मार्केट में तेजी बड़ी बनती दिख रही है, जो मंडे से आप कह भी रहे हैं। हाँ इस बार तो सेठी साहब, आपको लगता है कि क्या अगले हफ्ते 2 हफ्ते और कैश मार्केट के स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन बन सकता है? क्या मिड कैप शेयरों में तेजी के मौके हैं आपके लिए? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही दमदार तेजी लग रही है। हालांकि कल का दिन एक पर्टिकुलरली थोड़ा खराब दिन था, जब हमने देखा जहां निफ्टी में तेजी थी वहां मिड कैप्स ने परफॉर्म नहीं किया। बट मुझे लगता है ये जो सेगमेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप का, बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहिए। आने वाले दिनों में निफ्टी कुछ भी हो, इन स्टॉक्स में मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत अच्छी तेजी रहेगी। और सिर्फ इतना ही ध्यान देना कि हर कुछ नहीं लेना है, क्वालिटी स्टॉक्स और जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते हैं, अपने हाइट से काफी पिटे हुए हैं, हालांकि नीचे से जरूर बढ़ गए होंगे बट फिर भी वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी अट्रैक्टिव है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है। इस तरह के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनमें निवेश करना है। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रॉडर मार्केट, कैश मार्केट के स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर पर। नजर है बाजार के एक्शन में शुरुआत की, वो 200 पॉइंट इनिशियल गैप डाउन दिख रहा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि अनिल जी 75 पॉइंट ऊपर 17,475 की आपने बात करी थी, 17,463 लगभग उसी लेवल पर निफ्टी खुल रहा है। 125 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक खुल रहा है, 38,100 के ऊपर। सर क्या करना है ओपनिंग पे? या तो 400-425 की रेंज में आएगा, वहां खरीदेंगे। ओके, इनफैक्ट सही बताऊं तो 375 से 425, ओके, ये 50 पॉइंट की रेंज खरीदारी की है। 475 से 525 की रेंज रुकावट की है। या तो 525 के पार निकलेगा तो फ्रेश बड़ी खरीदारी बनेगी, नहीं तो 375 से 425 की रेंज में आने पर वहां खरीदारी करना शुरू करें। और बहुत सेफ रहना चाहते हैं तो बेस्ट खरीदारी की जगह दीप 350 से 400 है फ्रेंकली। 350 से 400, हाँ, कल का हाई 407 है, 17,407, इसलिए मैं 425 तक गिना। तो आप थोड़ा नीचे, हाँ, मतलब चांस मिस नहीं कर। वो बात है ना कि बहुत सारे लोग हम ट्वीट कर रहे हैं, सर सही कह रहे हो, चांस हमने मिस कर दिया, चांस मिस कर दिया। तो जिनको चांस मिस नहीं करना है वो 375 से और 425 से ही शुरू कर दे। सो बेसिकली 350 से 425, ये 75 पॉइंट की रेंज में आपको एंट्री मार ही लेनी है कहीं कहीं मौका देखकर। चाहे 350 पे मारे वो तो मुश्किल लगता है कि नेगेटिव में जाएगा। 400 तो बहुत ही बढ़िया लेवल, तो और थोड़े एग्रेसिव है तो 425 पे। ऊपर में 475 525 की रेंज है, 525 के पार निकल के टिक गया तो भी आप फ्रेश खरीदारी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी 38,111, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, 38,000 के आसपास आएगा, 38,050 की रेंज में आएगा तो यहाँ ले सकते हैं। ऊपर में 38,200 पार करेगा तो भी ले लेंगे, सिंपल सी चीज। और फिर भी दोनों में से एक लेना है तो बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी फिर भी लिया जा सकता है क्योंकि 38,111 ज्यादा ऊपर नहीं खुल रहा है, तो 38,200 के ऊपर बढ़िया तेजी बनेगी और 38,025-50 आ गया तो वहां पर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए बाजार पर ओपनिंग पर अनिल जी की स्ट्रैटेजी। अच्छा मूड माहौल है, लेवल्स देखकर आपको करना है, तो डिप मिले तो आपको बढ़िया मौके मिल सकते हैं इस बाजार में। हिंडाल्को जबरदस्त मोमेंटम के मूड में है, 3% ऊपर खुल रहा है ये काउंटर, इस पर रखिएगा नजर। सेठी साहब की पिक, और दूसरा भी गेनर आज का इन्फोसिस, वो भी सेठी साहब की पिक है, 1.5% ऊपर खुल रहा है। तो दोनों काउंटर्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की तैयारी में है। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रू, इंडियन होटल्स, कुछ और स्टॉक्स जहां पर सेठी साहब की रिकमेंडेशन है, इन पर भी रहेगी नजर। आइए जल्दी से कुछ और काउंटर्स पर फोकस कर लेते हैं। वागली साहब एक बार गुजरात गैस पर राय ले लें, आज नतीजों पर रिएक्ट करेगा, आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? दीपांशु, मुझे तो ये साइडवेज लगता है इन द शॉर्ट टर्म। ऑन द डाउन साइड 454 के लेवल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, ये मैं फ्यूचर्स की लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ऑन द अपसाइड मुझे लगता है 470 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, जो ब्रेक होगा तो रैली कंटिन्यू होगी। मुझे लगता है थोड़ा हल्का सा साइडवेज टू नेगेटिव आज के दिन में हो सकता है, थोड़ा साइडवेज से नेगेटिव हो सकता है। गुजरात गैस पर है फोकस। सुमित जी, सैटिन क्रेडिट केयर, इसके नतीजे आए थे, हालांकि नतीजे अच्छे, बट लग रहा है कि स्टॉक आज थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए सर? दीपांशु, स्टॉक के अंदर पिछले 10-15 दिनों से लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है 120-125 के पास। तो 120-125 का लेवल टूटेगा तभी इसके अंदर फ्रेश बाइंग आएगी, नहीं तो वापस से सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और 115 के नीचे 105 रुपए तक के लेवल सैटिन क्रेडिट केयर में देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग अवॉइड करें एक बार। ओके, लॉन्ग एक बार अवॉइड करके चलनी है, इस पर भी रहेगा फोकस। सेठी साहब, एसपी अपैरल्स, एक तो इस पर आपकी राय लेनी है, 11 अगस्त को बोर्ड बैठक है और शेयर बायबैक पर विचार करेंगे, और दूसरा मॉन्टे कार्लो फैशंस, यहां पर नतीजे आए थे, आय 3.25 गुना बढ़कर आई है, ओवरऑल घाटा भी कंपनी का कम हुआ है, कामकाजी तौर पर भी अच्छे नतीजे दिख रहे हैं सर, इस पर भी अपनी एक बार राय दे दें।
नहीं, बिल्कुल दीपांशु, दोनों ही बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स है और दोनों को ही मैंने निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है। एसपी अपैरल्स तो ये लाकोस्ट ब्रांड वाली कंपनी है, कई बार मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और बाईबैक का जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट है वो भी अच्छा रहेगा। और बाकी टेक्सटाइल स्टॉक सभी अच्छा कर रहे हैं। हाल ही में जो नतीजे आए, केपीआर मिल्स के नतीजे देखिए, वर्धमान टेक्सटाइल्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, और उसी तर्ज पे एफ&ओ का स्टॉक एबी फैशन रिटेल्स, ये जो आदित्य बिरला फैशन रिटेल को भी मैंने रिकमेंड किया है, इसके भी नतीजे कल आने हैं, तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे भी नजर रखनी चाहिए। और बाकी ऑल इन ऑल सभी टेक्सटाइल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और इन दोनों स्टॉक्स में भी एक दमदार तेजी आने वाले दिनों में बननी चाहिए। तो यह है आपके लिए एबी फैशन, जिस पर आपको रखनी है नजर। ये काउंटर भी आपके रेडार पर रहेगा। टेक्सटाइल स्टॉक्स बेसिकली अच्छी परफॉर्मेंस भी आई है और ये सारे काउंटर्स रिएक्ट भी कर रहे हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, इस पर भी रहेगा फोकस। पालवे साहब जरा इसका चार्ट एक बार देख लें। 3 गुना आय बढ़कर आई है। मार्जिन 19% के हैं, पिछली बार 0 थे, ऑफकोर्स बेस भी कम थे और घाटे से अच्छे मुनाफे में आई है। इस पर कोई राय सर? दीपांशु जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना स्टॉक में। जिस तरीके से लास्ट वीक में मोमेंटम बना था, प्रीवियस स्विंग हाई को स्टॉक ने क्रॉस करके अब उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक अगर 185 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो इसका बन के आता है वो 210 215 तक भी इसमें तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 185 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले हायर साइड पे, और 210 215 टारगेट है, वहां पे प्रॉफिट बुक करें। और आज तो 10 बजे मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाला है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का। चैटर्जी साहब से हम बात भी करेंगे और समझेंगे इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद अब आगे का आउटलुक क्या बन रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक क्विक चार्ट चेक इस पर भी कुणाल जी। QIP लॉन्च करा है इन्होंने, कल की क्लोजिंग से 2.25% के डिस्काउंट पर है, साथ ही प्रमोटर भी कुछ शेयर्स बेच रहे हैं। देखिए, हालांकि स्ट्रक्चर ठीक है दीपांशु, स्टॉक जरूर आज थोड़ा नीचे खुलने की स्थिति में है, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि स्ट्रांग है और स्टॉक ने एक बेस बनाया है पिछले कुछ दिनों में। तो जैसे ही इसमें मोमेंटम दोबारा बनेगा, ये स्टॉक वापस से 640 645 के लेवल्स आपको दिखाएगा। तो अगर पहले की खरीद है तो बिल्कुल बने रहे, 600 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है 640 645 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। QIP भी लॉन्च किया है, प्रमोटर भी थोड़ी हिस्सेदारी बेच रहा है, इस पर रखिए नजर। बैंक निफ्टी के तो सारे कंपोनेंट्स पर नजर है ही, और आज का स्टैंड आउट परफॉर्मर हिंडाल्को दिख रहा है। देखते हैं इसकी वजह से बाकी मेटल स्टॉक्स में तेजी आती है नहीं, बट हिंडाल्को डेफिनेटली आज लीडरशिप दिखाने के रूप में। बिल्कुल दीप, तो काफी जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और आज IT शेयर तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। वहां से भी आपको लीडरशिप मिलेगी, तो उन पर भी आपको नजर रखनी है। तो निफ्टी को सहारा देने के लिए कोई न कोई तो तैयार है ही, और TCS खरीदने की राय आज बंसल जी ने दी भी है। तो लेट्स सी IT शेयर में क्या कुछ एक्शन होता है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, घंटी की मधुर आवाज आज फिर से आपके कानों में गूंजती हुई नजर आएगी, क्योंकि 75 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी करने जा रहा है शुरुआत। 121 अंक बैंक निफ्टी निफाफा लेवल के साथ खुलने की तैयारी में है, और लेवल भी देखिए 38,111। आइए पहली टिक 17,465 पर खुलता हुआ निफ्टी 75 अंकों की तेजी के साथ, तेजी बढ़ती हुई 85 अंकों की मजबूती। 165 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक 38,150 पर। सेंसेक्स ने मारी है ट्रिपल सेंचुरी, 335 अंक मजबूत, 58,700 के बेहद करीब। खुलने के बाद थोड़ी और बढ़त बनाते हुए सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए नरस 90 में इस वक्त निफ्टी 92 पॉइंट ऊपर, 93 पॉइंट ऊपर, 95 पॉइंट ऊपर यहां तक पहुंचा है, और ये लेवल है 17,486 का। 17,475 17,525 की कंजेशन जोन में पहुंचता हुआ निफ्टी, और बैंक निफ्टी 38,150 38,200 के आसपास की पहली रुकावट के लेवल के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, लेकिन है मजबूत। आधा % की तेजी तीनों ही इंडेक्स में आपको इस वक्त नजर आएगी। कहां से आ रही है मजबूती? हिंडाल्को टॉप गेनर 2.5% ऊपर, इन्फोसिस में है तेजी 0.25% की, श्री सीमेंट 1.25% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है, और यूपीएल में भी 1% का इजाफा है। IT शेयर मजबूत है, इन्फोसिस के ठीक पीछे है विप्रो, जहां पर 1% के आसपास की तेजी बनती हुई आपको नजर आएगी। टेक महिंद्रा भी हरे निशान में खुलता हुआ दिख रहा है। हल्की फुल्की खरीदारी ऑटो स्टॉक्स में, जिसमें टाटा मोटर्स थोड़ा रिकवर होता हुआ आपको नजर आएगा। बैंक्स में इंडसइंड बैंक टॉप गेनर है आज बैंक्स में, यहां पर अच्छी मजबूती के साथ शुरुआत होती दिख रही। कमजोर क्या है? टाटा कंज्यूमर, लेकिन ऐसे कमजोर मत समझिए, एक्स डिविडेंड हुआ है टाटा कंज्यूमर, मेरे ख्याल से आज ही एक्स डिविडेंड हुआ है जहां तक मेरा ख्याल है, लेकिन चेक करना होगा। नहीं तो 0.3% नीचे, 22 रुपए नीचे है, और ब्रिटानिया 0.1% नीचे आपको नजर आएगा। तो ये है स्टॉक्स जो थोड़े कमजोर हैं आज के सेशन में। वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए, कौन से स्टॉक सेक्शन में? QIP लॉन्च करने के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 4.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है इस वक्त, यहां पर दमदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। PI इंडस्ट्रीज 4 से 5% की तेजी की हम बात कर रहे थे, करीबन 150 रुपए लगभग उतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 106 रुपए ऊपर है, 3,150 के आसपास।
हिंडाल्को में भी 3% से ज्यादा की तेजी है। एस्ट्रल ये स्टॉक है जो 2% मजबूत खुला है और बिरला सॉफ्ट भी 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। कुछ मिड कैप स्टॉक्स आरबीएल, परसिस्टेंट, कोफोर्ज ये सारे के सारे तेजी में है। तो मिड कैप आईटी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आज के सेशन में होती हुई दिख रही है आपके लिए। कमजोर क्या है बता दूं जल्दी से, वायदा कारोबार में टाटा कंज्यूमर 0.3% नीचे टॉप लूजर, लुपिन 2-2.5% नीचे, ये भी कमजोर है क्योंकि शॉर्ट्स काफी हैं, इस वजह से उतना नहीं गिरा जितना अदरवाइज गिर सकता था। नंबर तो बेहद खराब है। आइडिया 1.5-2% नीचे, गुजरात गैस में 1-1.25% का नुकसान इस वक्त आपको दिखेगा। बाजार 17,475 के आसपास 38,200 के ऊपर निकलने की कोशिश, ब्रेकआउट देने की कोशिश बैंक निफ्टी की होती दिख रही है। और इस वाले रनअप का जो 2 तारीख को हमने 38,179 179 का जो हमने 38,179 का हमने जो हाई बनाया था 31,180 समझ लीजिए, उसको पार करता हुआ बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देने की तैयारी उस हाइस के ऊपर, निफ्टी तो खैर पहले से दे ही चुका है, कल ही दे दिया था, तो बैंक निफ्टी भी अब आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। दीप बताइए और कहाँ है एक्शन? अनिल जी, बोरोसिल हमारी खबर के दम पर 12% ऊपर ये काउंटर मूव कर रहा है। ला उपाला में आप 5% की तेजी बनते हुए देख रहे हैं, तो ये दोनों स्टॉक्स एक्शन में आपको आते हुए देखेंगे। खरीदारी आपको होती हुई दिख रही है। मास फाइनेंशियल पर भी इसका नतीजों का रिएक्शन है। टाला प्लेटफॉर्म्स एक्शन में आ रहा है। हेस्टर बायो, मैक्स हेल्थ केयर, स्टार सीमेंट, ये सारे काउंटर्स आपको खरीदारी इस समय दिखा रहे हैं। आईआरबी इंफ्रा, इस पर भी अच्छी खरीदारी आपको होती हुई दिख रही है। नतीजों के रिएक्शन पर पहले फोकस करते हैं। अबान ऑफशोर, गल्फ ऑयल, केईसी इंटरनेशनल, मोंटे कार्लो फैशन, ये कुछ स्टॉक्स हैं। सैटन क्रेडिट केयर, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, यूएफओ मूवीज, साथ ही रेडिंगटन और ऑन मोबाइल ग्लोबल, यहां पर भी आपको नतीजों का रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही जोमैटो, इस पर लगातार फोकस बना हुआ है। कल फंड्स ने खरीदारी भी करी है ब्लॉक डील में। एसपी अपैरल्स बायबैक के लिए तैयार हो रहा है। एडीएफ फूड्स और ईपीएल, यहां पर भी कुछ बल डील्स आपने होती हुई देखी हैं। गिरावट कहां पर आ रही है एक बार ये भी देख लेते हैं। वीकनेस मैक्रोटेक, एक बड़ा ब्लॉक डील भी होती हुई दिख रही है अनिल जी मैक्रोटेक में। 1.2% इक्विटी के कई सौदे आपको मैक्रोटेक में होते हुए दिखे हैं। स्टॉक में भी इस समय जबरदस्त प्रेशर बन रहा है। करीब 7% नीचे अब आपको मैक्रोटेक ट्रेड करेगा। वीकनेस जीनस पावर, न्यूलैंड लैबोरेटरीज में बनती हुई दिखी है। स्पाइस जेट 3 दिनों की तेजी के बाद आज थोड़ा फिसल रहा है। टाटा कॉफी, इस पर भी कमजोरी आ रही है। कल नतीजे अच्छे आए थे कंपनी की तरफ से। प्रिजन जॉनसन, एलगी इक्विपमेंट, अदानी ट्रांसमिशन, त्रिवेणी टर्बाइन, क्राफ्ट्समैन ऑटो, अवंती फीड्स, पनामा पेट्रो, कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिखेगी। तो ठीक ठाक एक्शन एनालिसिस जी। कैश मार्केट्स में नतीजों का रिएक्शन आ रहा है। एग्जैक्टली ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर आकर अब 38,150 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बाजार में अच्छा मूड माहौल है अनिल जी, और स्ट्रेंथ भी ज्यादातर आपकी बुल्स के साथ ही दिख रही है इस समय। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बनता हुआ। मजबूत खुलने के बाद थोड़ी सुस्ती के मूड में है बाजार, खुलने के बाद स्टेबल है, न तेजी का मूड है न कोई खास ऐसे कोई खराबी वाली चीज है। तो ओवरऑल ठीक है मूड माहौल, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए जो स्टॉक्स एक्शन में उन पर फोकस किया जाए, और स्पेशली वायदा कारोबार में आप देखिए मजबूती के साथ जो स्टॉक्स ट्रेड करें, टॉप गनर्स पहले उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज अब 5% ऊपर है। 5% की हमने बात की थी, 150 से 200 रुपए की डीप 150 रुपए ऊपर हो चुका है। 3200 रुपए के आसपास एक बार चार्ट पर चेक लिया जाए। पालिया साहब, पीआई इंडस्ट्रीज। तो अनिल जी काफी स्ट्रांग यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है पीआई इंडस्ट्री का। अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक ने अपने जो एक करेक्शन था पिछले 3-4 सेशन का, वो एक यहाँ पे पूरा रिवर्स करके उसके ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से आज प्राइस एक्शन बना है, अब ये स्टॉक अगर 3150 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 3240 3260 तक बहुत जल्द आते हुए दिख सकता है। तो पोजीशन होल्ड रखे, 3150 स्टॉप लॉस रखे, 3240 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पीआई इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और हम बात भी कर रहे थे, नतीजे भी दमदार आए हैं पूरे एग्रोकेमिकल स्पेस के, और यहां से आपको मूव भी बढ़िया वैसी आती हुई दिख रही है। मूव मिड कैप आईटी में भी आ रही है। परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोर्स, तीनों के तीनों भागते हुए आपको दिख रहे हैं। कुणाल जी, बिरला सॉफ्ट के चार्ट पर कोई राय सर? देखिए, मैंने और राकेश जी ने दीपांशु कल खरीदारी की राय दी थी परसिस्टेंट पर भी और बिरला सॉफ्ट पर भी। दोनों ही चार्ट्स बहुत मजबूत हैं, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और आईटी स्टॉक्स में जो तेजी बन रही है अभी इसमें काफी हेडरूम बाकी है। तो इन स्तरों से भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने कल की खरीद की हुई है दोनों ही स्टॉक्स में, परसिस्टेंट में भी और बिरला सॉफ्ट में भी बने रहने की हमारी राय है, और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे।
तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट, जिस पर आपको बने रहने की राय आती हुई इस समय दिख रही है। स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम आया है। इन्फोसिस भी बढ़िया मोमेंटम है, 1600 के पार इन्फोसिस जाते हुए दिख रहा है। सेठी साहब की पिक ही है आज के लिए। पालविया साहब, इन्फोसिस कुछ करना चाहिए 1600 के पार सर? तो देखिए मोमेंटम तो काफी अच्छा बना आईटी स्टॉक्स में। हमने देखा कि आज भी, कल के बाद आज भी वापस फॉलो अप बाइंग एक्शन पूरा आईटी पैक में बन रही है। जिस तरीके से इन्फोसिस का सेटअप अब यहाँ पे बना है, हमें लगता है 1640 इमीडिएट टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है, लिया है ओपनिंग के बाद, बने रहे। स्टॉक लॉस को यहाँ पे अब ट्रेल कर ले 1570 के आसपास। अपसाइड के टारगेट 1640 तक आते हुए दिख सकते हैं। दीपांशु जी, अगर आप एक बिगुल बजाए तो हम बीटीएसटी इनिशिएट कर सकते हैं। पालिया साहब, 1 मिनट में आपके पास आता हूं, क्योंकि किरण जी कतार में आगे थे, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। पहले बिगुल किरण का कमाल है। बताएं किरण जी। मोमेंटम तो आईटी काउंटर्स में है और मिड कैप आईटी, जैसे आपने कहा। मेरा स्टॉक रहेगा माइंडट्री। माइंडट्री ने बहुत अच्छे 4 दिन के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। 3500 का जो ऑप्शन बैरियर था, इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया है फ्यूचर्स में। तो मेरा मानना है कि 3500 के नीचे आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। टारगेट्स काफी बड़े हैं। मेरा पहला टारगेट रहेगा 3650 का, यानी इधर से काफी ऊपर के लेवल्स है, और दूसरा रहेगा 3690 का। तो ये 2 बड़े टारगेट्स के लिए माइंडट्री में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। ऑप्शन चेन डेटा काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से हमने गैप से ओपन हुआ है और लगातार हम एक अच्छे मोमेंटम में देखने को मिल रहे हैं, मेरा मानना है कि माइंडट्री एक आउट परफॉर्मर के तौर पर खरा उतरेगा। माइंडट्री पर रखे नजर, यहां पर अच्छी आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। आइए चलते हैं पालविया साहब के पास, बीटीएसटी। बताएं पालविया साहब। तो दीपांशु जी, मेरा स्टॉक भी आईटी ही पैक से है, और उसमें टेक महिंद्रा पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। देखिए काफी बड़ा करेक्शन स्टॉक ने देखा, और करेक्शन के बाद स्टॉक काफी समय से लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा था। अब अगर हम देखें तो पिछले 2-3 वीक से जो स्टॉक में रिकवरी का ट्रेड बना है, ये 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे, और स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है टेक महिंद्रा में जिस तरीके से लोअर साइड से एक ओवरसोल्ड जोन से रिवर्सल बना है, ये स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो टेक महिंद्रा फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए 1110 से लेके 1125 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1055 का। ओके, 1110 1125 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है टेक महिंद्रा, जिस पर पालिया साहब का फोकस भी आ रहा है। तो आईटी पर ही रखें नजर, और आईटी ही इस समय आपको बढ़िया लीडरशिप बाजार में दिखा रहा है। आईटी के साथ साथ कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको खरीदारी हो रही है। डिक्सन टेक, इस पर अच्छी मूव आ रही है, 2% ऊपर आज डिक्सन टेक है। भारी पिटाई के बाद आज स्टॉक थोड़ा रिबाउंड के मूड में दिख रहा है। सुमित जी, कोई राय इस रिबाउंड पर डिक्सन टेक में? हाँ दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि डिक्सन के अंदर एक बार पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। डिक्सन के अंदर कल का हाई ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है, और पिछले 4-5 दिनों से तेजी का मूव भी देखने को मिल रहा है। तो डिक्सन के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 3890 से 3940 तक का मूव ऊपर में डिक्सन में देखने को मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 3725 3740 के आसपास है, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 3900 प्लस के लेवल डिक्सन टेक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 3900 के लेवल्स आपको डिक्सन टेक पर आते हुए दिख सकते हैं। ये भी एक और काउंटर जो आपके रेडार पर रहना चाहिए। एस्ट्रल में भी अच्छा मोमेंटम है, और ओपनिंग से ही मूव दिखा रहा है। बंसल जी, कोई राय इसके चार्ट पर सर? 1950 के लेवल पर अभी अभी आते हुए दिखा था। दीपांशु, एक बार आप स्टॉक का नाम दोबारा लेंगे? एस्ट्रल बंसल जी, 1935 के लेवल पर। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट इस स्टॉक को भी मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड करा है 2 दिन पहले ही, 10 की कमाई में रिकमेंड करा हुआ है। तो जिन्होंने दीपांशु ले रखा है, होल्ड की राय है, और इस तरह पे भी बाय करना चाहिए। और टेक्निकली ये दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 2200 लेवल्स, तो खरीदारी की राय है एस्ट्रल में। ओके, तो एस्ट्रल पर भी रखिए नजर, ये काउंटर अच्छे फोकस में आ रहा है। कैश मार्केट में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूवमेंट दिख रहा है। इन स्टॉक्स पर भी करेंगे फोकस। आइए उससे पहले करते हैं स्वागत सिमी जी का, और वो दे रही है अपनी बीटीएसटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताएं मैम। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। नजर आईटी सेक्टर में ही रखना है, और आईटी में एम्फेसिस में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। एम्फेसिस कल से ही मोमेंटम में था, आज मुझे लग रहा है कि इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक धीरे धीरे 2400 तक जाने का पूरा तैयारी में है।
2400 का पहला टारगेट, 2420 का दूसरा टारगेट के लिए एम्फेसिस को खरीद कर चलेंगे। 2320 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो भी लेवल्स मैंने दिए सारे कैश लेवल्स भी हैं। और टारगेट सिमी जी? 2400 का पहला टारगेट, 2420 का दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट बाद में देंगे। पहले ये दो टारगेट आ जाए, उसके बाद तीसरा टारगेट देंगे। 2320 का स्टॉप लॉस के साथ एम्फेसिस में खरीदने का सलाह है। ये सारे मेरा कैश के ही लेवल्स है। एक ही पिक है सिमी जी और कोई नहीं? दूसरा स्टॉक भी है अनिल जी, दूसरा स्टॉक भी देना पड़ेगा। मार्केट में मोमेंटम है, दूसरा स्टॉक नहीं देंगे ऐसे कैसे चलेगा। हाँ। मेरा दूसरा स्टॉक होगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। मेरा पुराना फेवरेट स्टॉक है। मुझे लगता है कि एक्टिविटी में आना चाहिए। ये स्टॉक करंटली 3826 के आसपास है, 3826 के आसपास कैश का भाव है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। स्टॉक में जैसा पैटर्न बना है, मुझे लगता है कि स्टॉक में मिनिमम टारगेट 3900, ये तो बहुत छोटा सा ही होगा, उसी के आसपास 100 डेमा है। क्रॉस करेगा तो सीधा जाके 4000 के आसपास जाके सेटल करेगा। 4000 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब जाके इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। ये सबसे पहले करंट लेवल पर खरीदेंगे। 3910 का पहला टारगेट होगा, 3910 का पहला टारगेट होगा, 3955 का दूसरा टारगेट होगा, 4000 का तीसरा टारगेट के लिए डिक्सन टेक में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 3780 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। जो भी लेवल्स मैंने दिए सारे कैश का ही लेवल्स है। सारे कैश लेवल से ये ध्यान में रखें, चाहे वो आप एम्फेसिस हो या फिर डिक्सन टेक, दो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और अब सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट शेयर। प्रभात बनाए सर। अनिल जी, मेरे पास सेल कॉल आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा ये स्टॉक के अंदर। स्टॉक का भाव चल रहा है 157 रुपए 50 पैसे, 158 रुपए स्पॉट लेवल्स में ये बता रहा हूं। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर पिछले कई दिनों की तेजी के बाद कल एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और आज मार्केट खुलने के साथ इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल का लो जस्ट अभी स्टॉक ब्रेक करने वाला है, तो मेरे को लग रहा है कि एनटीपीसी के अंदर यहां से आज और अगले 1-2 दिनों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो यहां पे सीएमबी पे बिकवाली करें, 161 रुपए के ऊपर का एनटीपीसी के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और बेचे। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं एनटीपीसी के अंदर 154 रुपए से लेके 150 रुपए तक के लेवल एनटीपीसी में स्पॉट लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। मैंने जितने भी लेवल दिए सारे स्पॉट के लेवल है। फ्यूचर थोड़ा डिस्काउंट में चल रहा है। स्पॉट का भाव अभी 158, 157, 50 है। ऑप्शन के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। एनटीपीसी का 155 वाला पुट 2 रुपए 40 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 4 रुपए से लेके 5 रुपए तक के टारगेट एनटीपीसी के 155 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्पॉट लेवल्स में 154 और 150, ये दो लेवल 1-2 दिनों के अंदर एनटीपीसी में देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करें एनटीपीसी। एनटीपीसी पर करें बिकवाली। कुछ स्टॉक्स हैं जो गिरने के मूड में भी आपको दिख रहे हैं। टाटा कंज्यूमर ओपनिंग से ही कमजोर दिख रहा है और इस स्टॉक पर प्रेशर भी बना हुआ है। कुछ बड़े सौदे भी टाटा कंज्यूमर पर आपको अभी अभी होते हुए दिख रहे हैं, तो उसके साथ ही टाटा कंज्यूमर में गिरावट भी है, ओपनिंग से ही कमजोर है। किरण जी, कोई राय एग्जैक्टली 800 के लेवल पर टाटा कंज्यूमर सर? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ही खुला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मेरा मानना है कि आज का लो है और उसके नीचे लगभग 788, ये दो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये होल्ड करते हैं तो वापस एक बार बाउंस बैक देखने को मिलेगा, पर अभी के लिए कोई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी। आपके लिए टाटा कंज्यूमर अभी के लिए कोई पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। आइए एक चार्ट कॉर्नर का पुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है एल&टी इन्फोटेक के अंदर खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 4840, 4840 का एक पिवट पॉइंट स्टॉक ने तोड़ा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, अगर आप चार्ट देखें तो मई के बाद से स्टॉक ने एक बहुत बड़ा विशाल एक बॉटमिंग आउट पैटर्न बनाया और उसके बाद उसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स वापस से एक्शन में हैं और एल&टी इन्फोटेक पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर स्टॉप लॉस जो है वो 4825 पर 4825 पर रखकर बाय करें। पहला टारगेट होगा 5150, 5150 का, दूसरा टारगेट 5300 का। तो 5150, 5300 के बड़े टारगेट्स के लिए एल&टी इन्फोटेक में खरीदारी कराएगी।
ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय L&T इन्फोटेक में। आइए बढ़ते आगे और कुछ और बेहतरीन पिक्स आपके लिए आने के लिए तैयार है। जय ठक्कर भी जुड़ेंगे आपको कैश का ऑप्शन देने के लिए, लेकिन उससे पहले वक्त है जैन साहब के जेम्स का। बताएं जैन साहब। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज ये है स्टॉक जो आज मैं लाया हूं। और देखिए सबसे बढ़िया बात, आज सब टेक्नोलॉजीज के स्टॉक्स दे रहे हैं और अभी सिमी जी ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज दिया, तो मैं वो टेक्नोलॉजी वाला स्टॉक तो वैसे मैंने कल दे दिया था। कल मैंने एक आईटी स्टॉक दिया था और आज काफी फ्लेवर में सारे स्टॉक्स, बट ये है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज जिसका टेक्नोलॉजी से वैसे कोई लेना देना नहीं है, बट यस इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। इस कंपनी का इस नाम से देखिए विजन का पता चलता है, नाम चेंज किया हुआ टेक्नोलॉजीज वर्ड डालने से। कंपनी का मैनेजमेंट की मैं दाद देनी पड़ेगी, गजब का मैनेजमेंट है, गजब के फंडामेंटल्स ओवरऑल ओवर द पीरियड इंप्रूव होते गए हैं, सबसे बढ़िया बात है। और मैंने रिसेंटली पनामा पेट्रो दिया था और वो अनिल जी उस दिन अपनी व्हाइट ऑयल्स के ऊपर डिस्कशन भी हुई थी, तो वैसे ये कंपनी भी एक प्रोडक्ट उनका व्हाइट ऑयल्स भी है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स में काफी लीडिंग नेम है और कूलेंट्स, ग्रीजेस और ये सारी चीजें बनाती है, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स बनाती है और बहुत अच्छे मार्की क्लाइंट्स हैं इनके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, एबीबी इंडिया, इस तरीके के और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इनको देते हैं। तो बेसिकली 35% मार्केट शेयर है ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स में, यानी कि जो भी ये फैक्ट्रीज में और ये सब में कंज्यूम होता है, कैपेक्स का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। ऑटो इंसुलरी भी मान लीजिए आप एक तरीके से, क्योंकि जब भी ऑटो में जिस तरीके की बुकिंग्स आ रही है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनकी डिमांड और बढ़ने वाली है। और ओवरऑल 1961 से ये कंपनी कार्यरत है और क्वालिटी मैनेजमेंट है, और बॉम्बे में जो लोग रहते हैं उनको सर्टेनली इस कंपनी के बारे में ज्यादा पता रहता है, बट ओवरऑल ये नाम कम डिस्कस होता है मार्केट्स में। और मैंने इसको 2 बार जैन साहब के जेम्स में दिया और हर बार टारगेट्स अचीव हुए हैं। और पिछली बार जब मैंने दिया था अक्टूबर में तो 1750 का टारगेट दिया था, 1830 होके अब नीचे अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। रीजन बीइंग कि सारे स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप करेक्ट हुए हैं, बट अब एक अच्छा अगर टेक्निकली देखें तो राउंडिंग बॉटम बना के अच्छा ब्रेकआउट भी दिया। और अभी भी आप देखिए 7 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है, अगेन एन अनबिलीवेबल फंडामेंटल बोलूंगा मैं। 7 के पी मल्टीपल पे 30 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 21 का रिटर्न ऑन इक्विटी, 32% की प्रॉफिट की क्या है 3 साल की, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग का 72% और जीरो डेट कंपनी, इन सब के ऊपर एक जीरो डेट कंपनी होना। और साथ साथ अब आप देखिए डिविडेंड यील्ड 1.25% के लगभग देती है। और मैं जून क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था तो पिछले जून में 78 करोड़ का पैट था, उसके सामने 88 करोड़ का पैट इस बार है। और वन ऑफ द बेस्ट टीटीएम बेसिस पे अगर आप देखें तो एनुअलाइज प्रॉफिट से 260 करोड़ का पैट कंपनी का, 1800 करोड़ की कंपनी 260 करोड़ का पैट, और एक बहुत पुरानी कंपनी और इनका एक बहुत रिनाउंड ब्रांड है सैपसॉल, मार्केट में काफी अच्छा ब्रांड है रिटेल कस्टमर्स में भी। और 14 करोड़ की छोटी सी इक्विटी है, एक जीरो डेट कंपनी, गजब के रिजर्व्स और FIS DIS का भी बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस, 9% के लगभग उनकी शेयर होल्डिंग। मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। 1470 का पहला टारगेट, 1530 का दूसरा टारगेट। 1470 1530 के टारगेट के लिए सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से आती हुई। आइए वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। वरिंदर रिजल्ट एक्स का, और तब तक जब तक उनका कनेक्शन चुस्त दुरुस्त हो, जय के लिए एक गूगल कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है। बताएं कल के ऑप्शन में तो आई एम श्योर टारगेट के आसपास पहुंच चुका होगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू दीप। अनिल जी कल ही शो में ही टारगेट आ गया था, पहला वाला टारगेट, और हमने प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह भी दे दी गई थी। और अब अनिल जी फ्रेश ब्रेकआउट डेफिनेटली वो आ चुका है। अभी भी अगर देखें तो 17,500 पे एक छोटा सा हडल है आज एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजी देखने मिलेगी फॉरवर्ड। 17,600 का कॉल खरीदे, 11 अगस्त की एक्सपायरी का 108 रुपए 50 पैसे पे मिल रहा है अभी अनिल जी। सो 108.50 पर आप ये खरीदे। 17,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ऑफ 11 अगस्त। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस डाउन साइड में होना चाहिए, दैट शुड बी एट 64, 64 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाए, 108.50 पर खरीदे अनिल जी। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो निकल कर आ रहा है दैट इज 173 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 207। सो 173, 207 ये टारगेट्स के लिए खरीदा। अब नेक्स्ट अनिल जी जो पोजिशनल पर्सपेक्टिव लेवल ऑफ इंडेक्स में निकल कर आ रहा है ऊपर की तरफ, वो है 17,750, 17,800। सो यहां तक जाने की पूरी चांसेस है।
ऑन द डाउन साइड अब 17,300-400 की जो रेंज है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। एंड नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के लिए एनर्जी मैंने एक पोजिशनल कॉल दिया है, कीपिंग इन माइंड कि 17,500 एक माइनर हर्डल है। सो यहाँ से अगर देखें तो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू तो 40 पॉइंट है, वो निकलते हुआ तेजी देखने मिलेगी। बट देन पोजिशनल पर्सपेक्टिव आई थिंक आज नहीं तो कल इवेंचुअली आपको ये 17,600 में अच्छे बेनिफिट्स देखने मिल सकते हैं, गेन्स देखने मिल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 17,700-800 तक जा सकता है। ये है आपके लिए 17,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है अगले गुरुवार वाला, ये ध्यान रखें, अगली सीरीज वाला। और एक्सपायरी का ऑप्शन भी कल सुमित जी ने भी जो दिया था 17,350 वाला इन द मनी कॉल ऑप्शन दिया था, 140 और 160 उसके टारगेट आ गए। सुमित जी पहुंच चुके हैं टारगेट, बधाई ले दूं। 100% अनिल जी बिल्कुल दीजिए, आज भी दे सकते हैं आप। एक्सपायरी का ऑप्शन अभी हुई नहीं है, एक्सपायरी 3:30 बजे तक होगी। बिल्कुल अनिल जी, अभी थोड़ा जैन ने दे दिया तो थोड़ा रुक के मैं गैप के बाद देता हूं, और बिल्कुल मेरे को देना भी है। और कल वाले का तो आप टारगेट का मोहर लगाइए, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के साथ टारगेट अचीव हुए हैं, और कल क्लोजिंग में लास्ट 10 मिनट पहले दिया था ये। बिल्कुल ठीक बात है, लास्ट कल का आखिरी कॉल ही यही था शो का, क्लोजिंग शो का। निफ्टी पर 17,350 का कॉल ऑप्शन टारगेट हिट, सुमित जी सुपर हिट। आइए अब बढ़ते हैं आगे नतीजों के विश्लेषण की तरफ। वरिंदर रिजल्ट एक्सरे। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। बताएं कल कौन से रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद। गुड मॉर्निंग सर टू यू एंड एवरीवन। सर एक कॉन कॉल पे जो मार्केट आज के बात हुआ, मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं मेरे ख्याल में 12-13 साल से ये ट्रैक कर रहा हूं। कैपिटल गुड्स में जो कमेंट्री आ रही है वो मैंने कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग कभी सुनी नहीं थी। कल बॉश और थर्मेक्स का कॉन कॉल हुआ सर, बॉश ने मतलब इट्स वेरी वेरी रेयर टू हियर बॉश मैनेजमेंट स्पीकिंग सो ग्रेट अबाउट द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सीन ऑन ग्राउंड। मगर उनके लिए थर्मेक्स जो ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक पे बैठा है, मार्जिन रिबाउंड होंगे, दे विल सी देयर पीक जो 2018-19 में गया था। मगर ऐसी कमेंट्री बहुत टाइम के बाद सुनने में आई है सर, मगर इन जैसी कंपनी से, सो विच इज अ ग्रेट थिंग। अच्छे रिजल्ट्स में सर हिंडाल्को मेरे ख्याल में बात कर ही रहे हो, जो एडजस्टेड एबिटा पर टन आया था वो बहुत तकड़ा आया था। इंपॉर्टेंट क्या है सर, वो डिमांड पे भी अपबीट है, और उन्होंने अपग्रेड किया है अपना मार्जिन गाइडेंस $525 जो पहले 500 था। हिंडाल्को के रिजल्ट 10 तारीख को आएंगे, नोवेलिस के नंबर उसमें कंसोलिडेट होंगे, तो इसलिए सारे के सारे स्टॉक्स आप देख रहे हो, चाहे नैल्को हिंडाल्को अच्छे होंगे। पीआई इंडस्ट्री सर अगेन सम ऑफ द कंपनीज जो अपने ही सेगमेंट में लीडर्स हैं, जैसे एसआरएफ हुआ, नवीन फ्लोरिन हुआ, ये धीरे धीरे कंसिस्टेंटली से बहुत अच्छा कर रही हैं, एंड देयर कमिंग टू देयर मार्जिन्स जो बहुत टाइम पहले हमने देखा था। सो नॉट ओनली वी आर सीइंग ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बट हम मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देख रहे हैं साथ साथ में। पीआई इंडस्ट्रीज का अगेन सर 10% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ हुआ सेल्स में, बट 30% वाई एंड वाई हुआ। इंपॉर्टेंट क्या है सर, 21% जो मार्जिन सोचा था उसके सामने 22.5% मार्जिन आए। सो कंसिस्टेंटली देख रहे हो आप सर, प्रॉफिट 28% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर गया। सो इफ समवन वाज थिंकिंग कि यार इन कंपनीज का क्या होगा, मार्जिन हिट होंगे, वो बहुत अच्छी कंपनीज है जिनमें ये हमने देखा नहीं है। रेडिंगटन सर फॉर मी यू नो वी आर बायस्ड, वी आर इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, मगर इट्स लाइक अ कंसिस्टेंट रन मेकिंग मशीन लाइक द्रविड़। तो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे से अपना काम कर रहा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मगर स्टॉक चलता नहीं है, वो अलग बात है, वो आपको ज्यादा पता होगा सर। बट सेल्स 25% ऊपर थी वाई एंड वाई। लोगों को डर था सर कि मिडिल ईस्ट हुआ या टर्की हुआ उसके नंबर्स खराब आएंगे, बट अगर आप मिडिल ईस्ट का रेवेन्यू देखें सर, वो 16% ऊपर आया है, एबिटा 31% ऊपर आया है, प्रॉफिट 30% ऊपर आया है। इंडिया और एशिया का भी नंबर्स अच्छे हैं, ग्लोबल रेवेन्यूज अच्छे हैं। एप्पल का जो मार्केट शेयर है, वो एप्पल का मार्केट शेयर बढ़ा है इस कंपनी में। सो ऐसा नहीं है कि एप्पल उनसे धंधा वापस लेके जा रहा है। तो कंसिस्टेंटली दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड। स्टॉक इज वेरी वेरी चीप, 60 टाइम पे ट्रेड करता है। ऑन दिस ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी ऐसा लग रहा है कि सब किसी को बाहर जाके खाना खाना है या मूवीज देखनी है। तो आयनॉक्स लेजर के जो नंबर्स थे बहुत ही अच्छे थे, रिकॉर्ड रेवेन्यू आए, एबिटा 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया क्वार्टर क्वार्टर, पहले लॉस किया था वाई एंड वाई, 36% मार्जिन पे चले गए हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट अगेन सर वेरी लो बेस, बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कमिंग फ्रॉम 20% मार्जिन पे आ गया है। बहुत टाइम के बाद एक छोटा सा कंपनी है रियल एस्टेट में सर, अनंत राज, जिसके नंबर्स अच्छे देखे। अनंत राज का मेरे ख्याल में 60 करोड़ का जो सेल्स करता था, अभी 160 करोड़ का सेल्स करने लगा है। जो 25 करोड़ का एबिटा करता था क्वार्टर क्वार्टर, वो 32 करोड़ हो गया है। वाई एंड वाई तो सिर्फ 9 करोड़ ही था, मार्जिन 20% पे आ गए, जो 11% थे क्वार्टर क्वार्टर। यशो इंडस्ट्रीज अ स्मॉल वेरी गुड केमिकल कंपनी, अच्छा काम कर रही है सर ये। अगेन मार्जिन 17% पे मेंटेन्ड है, विच इज अ गुड थिंग। कंसिस्टेंटली वाई एंड वाई क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ देखा है हमने इस कंपनी में। तो
अच्छे नतीजे की लंबी लिस्ट आपके सामने यहां पर आती हुई। आइए अब थोड़े कमजोर नतीजे भी देख लें, कहां रिजल्ट्स रहे थोड़े से मिस, बताइए। सर लुपिन क्लियरली मगर अगर कोई स्टॉक है जिसने कंसिस्टेंटली मगर एक्चुअली मगर अभी डर ही नहीं लगता कि लुपिन खराब नंबर देगा, तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। और ऑनेस्टली स्टॉक चला नहीं हुआ, सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ भी स्टॉक में ज्यादा पिटाई होगी। बट हर क्वार्टर कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि लुपिन का हर क्वार्टर से अगला क्वार्टर खराब ही जा रहा है। एज ए सेट स्टॉक चला नहीं हुआ, तो आई डोंट नो हाउ द स्टॉक आगे जाके रिएक्ट करेगा। बट लोगों ने सोचा था सर कि जिस नंबर सोचा था उससे भी 35-40% एबिटा कम आया। चाहे आप इंडिया देखिए चाहे यूएस देखिए, उनमें भी नंबर्स खराब ही आए। इसमें अदर ऑपरेटिंग इनकम है, अगर अदर ऑपरेटिंग नंबर को निकाल देंगे तो रेवेन्यू आपको 12% नहीं 16-17% नीचे दिखेगा। ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं, एज ए सेट एबिटा सिर्फ 6% पे आ गया है। नेट लॉस रिपोर्ट की है, नॉर्थ अमेरिका का रेवेन्यू 30% है नीचे YoY, इंडिया का रेवेन्यू 9% है नीचे YoY, तो कहीं से भी नंबर अच्छे नहीं है। गुजरात गैस के नंबर सबको पता था सर खराब ही आएंगे, सो वॉल्यूम जो नंबर है मेरे ख्याल में इन लाइन या 2-3% नीचे है। पर गुजरात गैस में इट्स अ कॉल होती है टू टेक कि आगे जाके बिजनेस किस तरीके से रहेगा। नो वन इज क्लियर कि हाँ भी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आगे जाके क्या सोच रहे हैं हम गुजरात गैस के। एबिटा डाउन था 13% क्वार्टर 16% YoY, मार्जिन 11% हो गए जो 23% होते थे। बट एज आई सेड सम ऑफ दिस कंपनीज लुपिन एंड गुजरात गैस एवरीवन न्यू, और ये आपने देखा स्टॉक चले नहीं हुए ज्यादा। केसी इंटरनेशनल आपको मार्जिन कम दिखेंगे, बट सर उसका हाईएस्ट ऑर्डर बुक में बैठे हैं, कमोडिटीज नीचे आ रही है, एंड देन द एक्सपेक्टेशन इज कि इसके मार्जिन रिबाउंड होंगे। तो इस बार मार्जिन कमजोर हुए हैं। एबिटा इसका 5% नीचे है YoY और 33% क्वार्टर नीचे है। मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं, 5% पे मार्जिन आ गए हैं। ब्राजील में इशू चल रहा है, इनका लेगेसी प्रोजेक्ट है जिसके कारण नंबर्स खराब आए हैं। बट एज ए सेड अगर आप इसमें देखो तो ऑर्डर इनफ्लो जो ऑर्डर बुक है आज 23,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो 16% ऊपर है YoY। तो उसको मतलब मेरी बुलिश की हाँ भी यार इस तरीके से अगर ऑर्डर बुक रहा, एग्जीक्यूशन रहा, कमोडिटीज प्राइसेस नीचे है तो हो जाएगा, अच्छा रहेगा कंपनी ये। माउंटी कार्लो सर कॉटन हाई कॉटन प्राइसेस सबको हिट किया है, इसको भी हिट किया है, और इस बार अगर नंबर देखो तो बहुत ही खराब आए थे। जो 1% पे 13-14% मार्जिन करता था लास्ट क्वार्टर, आज सिर्फ 4% पे रह गए। तो ये है वो सारे के सारे रिजल्ट्स जहां पर आपको कमजोर नतीजा। उम्मीद के मुताबिक इनलाइन रिजल्ट्स बताएं वरिंदर। इंडिगो सर क्लियरली इंडिगो में सर क्या है कि आई डोंट थिंक सो कि हमें प्रॉफिट या लॉस ज्यादा देखना चाहिए। इसमें एबिटा ज्यादा जरूरी होता है और फ्री कैश बैलेंस। इसमें अच्छा चीज क्या है सर कि लास्ट 2 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इसका फ्री कैश बैलेंस 8,300 करोड़ रहा है। इसका कैपेसिटी डिप्लॉयमेंट 7% ऊपर हो गए जो प्री कोविड लेवल होता था। यील्ड जो है वो हाईएस्ट एवर है, सो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है। अगर आप प्रॉफिट या लॉस देखोगे तो आपको लॉस ही दिखेगा, बट एबिटार नंबर इसमें जरूरी है। अभी भी ये 9.5-10 टाइम ईवी एबिटार पे ट्रेड करता है, तो जो बहुत महंगा नहीं है। ऑफकोर्स आगे जाके किस तरीके से क्रूड प्राइसेस रहते हैं, ऑल दोस थिंग्स वो आपको बताएगा किस तरीके से स्टॉक चलेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आ गए थे सर, बट जस्ट वांटेड टू मेक इट पॉइंट कि अगर आप YoY कंपेयर कर रहे हैं तो बेस क्वार्टर में एक एक्सपोर्ट सब्सिडी था। अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी को निकाल देते हैं तो नंबर उतने खराब नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से नंबर रिपोर्टेड है इसके। ये है वो सारे के सारे रिजल्ट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। वरिंदर बहुत बहुत धन्यवाद। नतीजों की लंबी लिस्ट और उनमें से बहुत खास काम के रिजल्ट्स चुनकर लाना आसान काम नहीं है, वो भी डिटेल रिसर्च के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे। एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी स्पेशल पिक की गुजारिश थी, पर जो पिक है बहुत ही शानदार है और मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही शानदार है। अनिल जी टाटा केमिकल का 960 का कॉल ऑप्शन जो अभी 3150 के आसपास मिल रहा है वो लेने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 27 का रहेगा, यानी सिर्फ 4-4.5 रुपए का रिस्क है। और टारगेट्स के लिए आपका 50 और 57 ये 2 टारगेट्स रहेंगे। आपको 3 से 4 दिन इसके लिए देना पड़ेगा। जो चार्ट पैटर्न है और ऑप्शन चेन डेटा है, अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 1000 के स्ट्राइक प्राइस के में लगभग 7.5 लाख के ऊपर शेयर्स है, वहां पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, मेरा मानना है कि ये बहुत ही शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाला काउंटर रहेगा। मेरे कैश लेवल्स पे लगभग 1000 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे, तो मेरे जो टारगेट्स है 50-57 के, वो आसानी से आपको हासिल होते नजर आएंगे। 3 से 4 दिन देने पड़ेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा केमिकल्स में 960 वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय है। बड़े दिनों बाद ये स्टॉक भी रडार पर आया है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फेवरेबल। 31 रुपए में लीजिए, 27 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट 50 और 57 रुपए का बनेगा। आइए दीप भसीन साहब के लिए बिगुल। आइए बिगुल भसीन साहब के लिए, भसीन कैसीन शेयर्स।
गुड मॉर्निंग वसीम साहब, एक बार बाजार पर अपना नजरिया और आपकी जो कॉल्स का अपडेट है वो दें और नई कॉल्स बताएं सर। अच्छा मुझे अच्छा आज आप ही का रोल है। आई एम डूइंग द ऑनर्स। तो देखिए दीप, बाजार तो कोई भी कारण से घटता है नहीं, देख लीजिए आप, तेजी हो रही है और जल्दी मैं आपको 18,600 दिखा दूंगा। नया है? हाँ आ रहा है सर। बच्चन साहब बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। ओके, तो लेने की चेष्टा कीजिए जी। आप कहे तो शुरू करो। बिल्कुल सर, प्लीज। ओके, तो आज आपके लिए एक कॉल है मेरे पास में और वो है, कौन हंस रहा है ये? एक मिनट जय, जरा एक मिनट, क्या मेरी परफॉर्मेंस बसिन साहब से बेटर है कि नहीं ये बताओ। बहुत बढ़िया अनिल जी, जबरदस्त, मजा आ गया जी। वागले साहब। अनिल जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। अरे वाह, थैंक यू जी। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कभी थोड़ी एक्टिंग ठीक करे तो कुछ और मौका मिल जाए लाइफ में आगे। हाँ। और आपने आज बागले साहब को हंसा दिया, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये अचीवमेंट। अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक हुआ है अब जाके। जी सुमित जी। अनिल जी मैं करूँगा थोड़ा सा स्टाइल में? हाँ, अरे बिल्कुल, नेकी और पूछ एक मिनट रुको, माहौल बनाते हैं, एक मिनट रुको माहौल बनाते हैं। हाँ पहले, हाँ वागले साहब पहले आप बोलिए। हाँ अनिल जी मेरा एक आपको सजेशन है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जी। कपिल शर्मा का शो बंद हो गया है और लोग मिस कर रहे हैं, स्पेस बनी है, तो आप इसके साथ उसमें भी एंट्री करने का विचार करिए, साथ में हमारा भी बहुत ज्यादा भला हो जाएगा। देखो इतना स्वार्थी होना ठीक नहीं है। चलो मान लिया आपने कहा है, आपकी राय मान भी लूं और हम वैसा शो कर भी लेंगे, लेकिन वो बिजनेस वाले शो और एंकरिंग कर पाएंगे क्या? किसी का अच्छी खासी उनकी दुकान चल रही है, क्यों पेट पे किसी के लात मारने का? बराबर है। तो अपना जो चल रहा है ठीक है, उनका जो चल रहा है। वैसे बाय द वे शो बंद नहीं हुआ, मैं भी बड़ा वो शो का फैन हूँ, मैं भी देखता हूँ, मजा आता है। अभी कपिल शर्मा जी गए हैं अमेरिका की यात्रा पर। अच्छा, हाँ, वो दौरे पे गए, दुनिया भर में शो कर रहे हैं। ऐसा बंद नहीं होता, इतने बढ़िया सुपरहिट शो है, बहुत ही कमाल का शो है। जी सुमित जी स्वागत। आप बताएं सुमित जी, पहले तो आउटलुक और अपडेट। तो अनिल जी कहाँ है मंदी? मार्केट 16,800 से तेजी है। मैंने नीचे से कहा था कि मार्केट में तेजी आएगी। 17,490 पे आज निफ्टी बिक गया है। अनिल जी मैंने ठोक के बोला था कि निफ्टी में तेजी होगी। अब अनिल जी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने का बहुत बढ़िया, अनिल जी बहुत बड़ी तेजी आएगी आने वाले समय में, लेकिन अनिल जी मार्केट के अंदर थोड़ा सा कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है और यहाँ से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। तो अनिल जी मैंने कहा था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 33 रुपए पे, आज बात देखिए 44 रुपए हो गए। कहाँ गए अनिल जी वो मंदी वाले लोग? अनिल जी मैं तो बोलता हूँ इस स्टॉक में बहुत दम है, कोई भी बिचौली या करेक्शन आता है तो इसमें आपको खरीदारी करनी है। अब अनिल जी ये पुराने अपडेट के साथ अगर आप कहे तो आज का नया अपडेट में चलूंगा। आप कहे तो मैं शुरू करूं। भाई साहब इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस तो बसिन साहब की भी नहीं आती है। अनिल जी सबसे पहले विद ड्यू रिस्पेक्ट सिर्फ कोशिश करी थी, तो एकदम प्रेम से और प्यार मोहब्बत से लीजिएगा। नहीं, ये तो हमारा सबका प्यार और रेस्पेक्ट है बसिन साहब के लिए, और इसलिए हम बसिन साहब को मिस कर रहे, तो हमारे मिस करने का ये अपने आप में तरीका है। बेस्ट थी। ओके, तो शुरू तो मुझे ही करना है। शुरू तो तो चलिए, बसिन साहब ने जो राय भेजी है मैं आपके सामने रख दूं। माइंडट्री और परसिस्टेंट दो स्टॉक है जो बसिन साहब ने आपको खरीदारी करने के लिए कहा भी था, तो यहां पर आपके लिए खरीदारी करने का मौका है। अब आज के लिए 2-3 स्टॉक्स हैं दीप जो मैं बता दूं जी। पहले तो है परसिस्टेंट, इसका अगस्त का फ्यूचर खरीदना है 3720 और 3730 की रेंज में, यहां पर आपको खरीदारी करनी है परसिस्टेंट में, ठीक है। 3645 3645 ये सारे अगस्त महीने के फ्यूचर्स हैं, और 3830 3830 के टारगेट के लिए, और साथ में खरीदारी करनी है आपको आईडीएफसी में, आईडीएफसी लिमिटेड में, जो सुमित जी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बोला वो नहीं, आईडीएफसी। ओके, आईडीएफसी खरीदारी करनी है आपको 60 रुपए 40 पैसे के आसपास, और यहां पर आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 59 का, 63 के टारगेट के लिए। बॉश का फ्यूचर खरीदना है आपको 17,425 और 17,475 की रेंज में, और यहां पर खरीदारी स्टॉप लॉस लगाना है 17,100 का, 18,000 का टारगेट आपके लिए। ओके, अब बसिन साहब बहुत बहुत धन्यवाद ये पिक्स भेजने के लिए। बसिन साहब का गला थोड़ा सा खराब है इसके लिए, और परसिस्टेंट कल का कॉल था। आज के दो जो कॉल है, माफ कीजिए मैं कल का कॉल बोल गया गलती से, आज के दो कॉल है आईडीएफसी और बॉश, ये दो कॉल है। और बसिन साहब सोच रहे होंगे
मेरा गला जल्दी ठीक हो जाए तो ठीक है, पता चला सब लोग मेरी तरह करने के लिए तैयार बैठे। तो बसिन साहब, हमारी प्रार्थना है, दुआ है, जल्दी से जल्दी आपका गला ठीक हो और आप फिर से उसी जोश खरोश के साथ हमारा मार्गदर्शन करते रहे और बताते रहे। तो हम बसिन साहब को मिस कर रहे हैं। अच्छा, मिस करने बसिन साहब से याद आया एक बार। ओके, अरे बंसल जी, कुणाल जी, संडे को क्या कर रहे हैं आप? जी बंसल जी। अनिल जी, संडे को अनिल जी वही अनिल जी संडे का प्रोग्राम बताओ अनिल जी। हाँ अनिल जी, संडे का प्रोग्राम बताओ। उससे पहले अनिल जी, सुमित जी ने अनिल जी आज परफॉर्मेंस दी अनिल जी। हाँ। वो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। अगर ये कहीं चल गई अनिल जी 2-3 बार तो बहुत से कॉमेडी शो अनिल जी बंद हो जाएंगे। तो सुमित जी, आपके लिए एक ऑफर है, अपना एड्रेस आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। ये ऑफर वैलिड है अगले 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में अपने एड्रेस शेयर करा तो गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और अनिल जी, संडे का अनिल जी मेरा है अनिल जी, मतलब कि खुद नहीं पता अनिल जी, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है अनिल जी बच्चों के। अच्छा। और आई एम बिजी फॉर दैट। और अनिल जी, गुहार आपसे ये है कि संडे का एग्जाम है और अभी तक अनिल जी एडमिट कार्ड नहीं आया अनिल जी। आप सोचो, बच्चों को, पेरेंट्स को कितनी एंजाइटी है कि एडमिट कार्ड अनिल जी नहीं आ रहे हैं। अच्छा। तो मैं 4 बार तो मैं एडमिट कार्ड चेक करता हूँ अनिल जी। अच्छा, तो संडे एडमिट कार्ड आएगा तो अनिल जी सबसे पहला काम तो संडे को है बच्चे को अनिल जी एग्जाम में लाके लेके आना है अनिल जी। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो बिल्कुल, और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी कैट के एग्जाम के लिए। जी कुणाल जी, हाँ, आप कुछ प्रोग्राम बता रहे थे, आप भी बंसल जी को छोड़ने जाएंगे एग्जाम सेंटर पर? अनिल जी देखिए, मैं भी एक बार सुमित जी की अनिल जी प्रशंसा करना चाहता हूँ। बहुत जबरदस्त प्रतिभा है उनमें अनिल जी। और अनिल जी देखिए, मेरी और राकेश जी की जब भी हम लोग फिल्म प्रोड्यूस करेंगे आरके बैनर्स के अंडर, तो अनिल जी हमारे पास विलन तो ऑलरेडी था ही, लेकिन अनिल जी अब हमें कॉमेडियन भी मिल चुका है। तो अनिल जी हमारी कास्ट पूरी तैयार हो रही है अनिल जी, धीरे धीरे करके। जब तक आप हीरो बदलने के बारे में सोचे तब तक प्लान बिल्कुल ठीक है, वो वहां इधर उधर मत कर देना। परफेक्ट। लेकिन संडे को है एक खास दिन। जी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे संडे को है ना? ऑफ कोर्स सर, इसी संडे को है ना? इसी संडे को है, बिल्कुल सर। तो चलिए, आप सब लोग इतनी अच्छी दोस्ती रखते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमने सोचा कि लंबा समय हो गया, क्या इस वीकेंड पे मस्ती की पाठशाला कर ली जाए? अरे बढ़िया आइडिया सर। जरा तैयार? ओके, किरण जी तैयार है, किरण जी की तरफ से तैयारी है। और बाकी सब लोग आप है ना, मस्ती की पाठशाला कर ली जाए? चलो डन, बहुत बढ़िया। तो इस संडे क्योंकि फ्रेंडशिप डे, तो चलो मैंने आपके लिए है ना, मतलब आप लोगों को मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, तो आपके मतलब का मैंने एक टॉपिक निकाला है। और मतलब का मतलब वो मतलब वो हिंदी में आम तौर पर मतलब होता है, वो नहीं है, वाकई में मतलबी वाला मतलब है। है ना? तो आप इस फ्रेंडशिप डे पर किससे दोस्ती करना चाहेंगे, और वो दोस्ती आपकी मतलब की होनी चाहिए? किसी मतलब के लिए आप किससे दोस्ती करेंगे? देखो भाई, अभी लाइफ में ना इतना सक्सेसफुल होने के बाद ये सब लोग किसी न किसी से दोस्ती मतलब के लिए करेंगे, इनसे भी लोग मतलब के लिए करेंगे। करेक्ट। तो आप किससे दोस्ती करना चाहेंगे, वो दोस्ती मतलब की होनी चाहिए, और वो मतलब क्या है जिसके लिए दोस्ती करना चाहेंगे, बताएं। बढ़िया आइडिया सर। जी, टॉपिक ठीक है कुणाल जी, मंजूर? अनिल जी बिल्कुल मतलब का टॉपिक है अनिल जी। टॉपिक अच्छा है अनिल जी, मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं, सोच रहा हूँ अनिल जी किससे करनी चाहिए दोस्ती। कई सारे अनिल जी मन में ख्याल आ रहे हैं। हाँ, तो ऑलरेडी सोच रहा हूँ अनिल जी। कुणाल जी तो ये सोच रहे हैं कि एक ही का नाम क्यों अलाउ कर रहे हैं? 8-10 लोगों से करना चाहता हूँ मैं तो, मतलब की दोस्ती, सबसे कुछ ना कुछ मतलब निकाल लिया जाए। जी 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 बंसल जी। अनिल जी, मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से कुणाल जी सोच रहे हैं, ये अनिल जी इंटरनेशनल लेवल पे ना पहुंच जाए अनिल जी। तो कुणाल जी, नाम उसी व्यक्ति का लीजिएगा जिसका सुना हो हमने। बिल्कुल। चलिए, तो ये है आपके लिए संडे का हैप्पी फ्रेंडशिप डे पर कल 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला मिस मत कीजिएगा। और कल का सुबह का एक्शन भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि कल है क्रेडिट पॉलिसी, और क्रेडिट पॉलिसी पर हमारी दमदार कवरेज होगी। हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ होगा, और हम सुबह 9:45 से ये सारे जो एक्सपर्ट्स आपको अभी दिख रहे हैं वो तो होंगे ही, इनके अलावा बग्गा साहब होंगे, अतुल जोशी साहब होंगे, महेंद्र जाजू साहब होंगे, लक्ष्मी अय्यर जी होंगी हमारे साथ, और बाकी सारे मेहमान भी होंगे जो इस पॉलिसी पर हमारा साथ देंगे। तो कल सुबह 9:45 बजे से आप क्रेडिट पॉलिसी का बड़ा कवरेज भी मिस मत कीजिएगा। आइए बढ़ते आगे, और बग्गा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार 10 की कमाई की कर देते हैं शुरुआत।
10 की कमाई में आप सबका स्वागत है। बाजार है मजबूत और आइए सेठी साहब हमारे साथ तैयार हैं। एक सेठी साहब कैश मार्केट के स्पेशल पिक भी दे रहे हैं, बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। बताएं सर। अरे जी, सबसे पहले तो सुमित जी को उनकी धमाकेदार, फिर ओरिजिनल से बेटर और बॉलीवुड में हल्का खलबली मचा देने वाली परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई। अनिल जी, जो मेरा स्पेशल पिक जिसके लिए मैं आज जुड़ा हूं, मैंने पिछले वीक भी जो थर्सडे को मैं रहता हूं, F&O की पिक्स तो प्री मार्केट आती है, बट कैश मार्केट के स्टॉक्स मैंने पिछले वीक भी एक डॉलर इंडस्ट्रीज दिया था 435 पे, 460 का टारगेट था, वो अचीव भी हो गए थे। आज भी वो 460 के आसपास है। अनिल जी, आज का जो स्टॉक है एक बहुत ही दमदार कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है स्टर्लिंग टूल्स, जो कि भारत की एक लीडिंग फास्टनर बनाने वाली कंपनी है। 269 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति, एस्कॉर्ट्स, जॉन डियर। बाकी अनिल जी, ये सीवी पे फोकस करने वाली कंपनी है और हमने विद इन द ऑटो सेक्टर देखा है कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड जबरदस्त है, और जिसका हमने इनके जो मंथली सेल्स नंबर में टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड सब पे देखा है। एक नेट कैश फ्लो पॉजिटिव बैलेंस शीट है। फिर मेटल्स के जो प्राइसेस घटे हैं और पावर कॉस्ट भी जो रिड्यूस हुआ, उसका फायदा आने वाले इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। और अनिल जी, इस स्टॉक में आज जो तेजी की वजह है, जिसका मेजर कारण ये है कि इस कंपनी का पूरा अच्छा फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। इन्होंने एक कंपनी बनाई है स्टर्लिंग जीटेक नाम की, जिसके अंतर्गत इन्होंने चाइनीज कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है। ये 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए मोटर कंट्रोल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन्स बनाने जा रही है या बना रही है। इसका इस क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर था, उसमें 40 करोड़ का रेवेन्यू था, बट अभी इनकी ऑर्डर बुक अराउंड इस सेगमेंट में 250 से 200 करोड़ की है, मतलब 5 गुना जंप हुआ है ऑर्डर में। 10 कस्टमर से बढ़ के ये 35 कस्टमर को आप कैटर कर रहे हैं FY23 में। तो इस सेगमेंट से 4 से 5 गुना की ग्रोथ की उम्मीद है। बाकी इस कंपनी के नतीजे आने वाले मंगलवार को। मुझे लगता है ये स्टॉक बाकी ऑटो कंपोनेंट कंपनीज की तर्ज पे बहुत अच्छा करना चाहिए। इसमें खरीदारी करने की सलाह, 290 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 265 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए स्टर्लिंग टूल्स पर राय आती हुई। आइए अब पालिया साहब से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का शेयर। बताएं सर। अनिल जी, जो स्टॉक यहाँ पे हमें पोजिशनल बेसिस पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ये स्टॉक में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में काफी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। स्टॉक एक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और अगर हम स्टॉक को देखें तो पिछले कुछ महीनों में एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन होने के बाद स्टॉक में वापस से प्राइस एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे प्राइस एक्शन बने हैं लास्ट वीक में और मंथली चार्ट पे जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए, तो ग्राइंडवेल नॉर्टन को यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 2100 से 2150 तक के अपसाइड के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। 1975 से लेकर 1945 ये बाइंग रेंज रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1920 का। सो 2100 से लेकर 2150 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए हम ग्राइंडवेल नॉर्टन पे बाय करने की सलाह देंगे। ये बाइंग की रेंज 1945 से 1975 है, राइट सर? जी जी अनिल जी। ओके, तो वागले साहब के जन्म वाले साल 1945 से वागले साहब की शादी वाले साल 1975, अंदाज से बोलो 6-8 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। इस रेंज में आप खरीदारी करें, ऐसा पालविया साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये लेवल उन्होंने दिए, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर वागले साहब को कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो वो पालविया साहब से संपर्क करें। रेंज उन्होंने दी है 2100 और साथ ही साथ 2150 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे, अब वक्त है बग्गा साहब से मुलाकात करने का। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आज बग्गा साहब हमारे साथ बैंगलोर से कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर सबसे पहले तो ये वो ताइवान वाला मामला जो हुआ है, नैन्सी पेलोसी आई, मिल मिला के चली भी गई। आमतौर पर तूफान के पहले शांति होती थी, अब तूफान के बाद वाली शांति दिख रही है। तो आज कहीं सुर्खियों में ही नहीं है कि वो आई गई चला गया। पहले कल तक तो इतना डर लग रहा था, तो सर अब डरना बंद कर दें। नहीं, शुक्र है अनिल जी, कुछ हुआ नहीं। बट देखें तो जो चाइना ने ड्रिल्स शुरू किए, आज सवेरे से शुरू हो रहे हैं और 7 तारीख तक रहेंगे, वो एक ब्लॉकेड हो जाता है ताइवान का। 6 तरफ से उन्होंने घेर लिया ताइवान को, और 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल 1.15 माइल के करीब होता है। तो आप सोचिए कि लगभग 20-22 किलोमीटर दूर ताइवान से उनकी जो शिप्स हैं वो पहुंची हुई हैं। एयरक्राफ्ट उनके एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं, और दोनों के बीच में ताइवान स्ट्रेट है। ताइवान एक आइलैंड है, चाइना का मेनलैंड है, और उसके बीच में जो वाटर बॉडी है
ताइवान स्ट्रेट कहते हैं उसको, और आधा आधा उन्होंने बांटा हुआ था कि भाई ये मीडियन लाइन है, इसके आगे चाइनीज शिप्स ना जाएं या चाइनीज जहाज ना आए, ये ताइवान का एरिया है कंट्रोल का। उन्होंने आज कह दिया कि मीडियन लाइन कुछ नहीं है, मीडियन लाइन को हम बर्खास्त करते हैं। तो ये अनिल जी दिसंबर जैसा लग रहा है। अब ये है कि पिछले दिसंबर में आप पूछते, हम कंसिस्टेंटली कह रहे थे आवाज करेंगे, पुतिन होगा कुछ नहीं, इकोनॉमिक हार्डशिप वर्ल्ड के लिए उनके लिए बहुत है, हजारों सैनिक मारे जाएंगे, सब कुछ हुआ, बट उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो ये डिक्टेटर्स का लॉजिक नहीं होता है। डिक्टेटर्स की सोच में ये नहीं है कि उनके सोल्जर्स मारे जाएंगे या बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक क्षति पूरी विश्व को आएगी, तो कुछ कह नहीं सकते। तैयारी उनकी पूरी है, बहुत जबरदस्त उन्होंने ब्लॉकेड आज से ताइवान का शुरू किया है। कोई शिप ताइवान के करीब नहीं जा सकती अगले 5 दिन के लिए। और वो उन्होंने पहली बारी ये बोला है कि आपके सर के ऊपर से हम मिसाइल छोड़ेंगे। तो मिसाइलें चाइना की जो टेस्ट फायरिंग कहने को है, वो ताइवान के आइलैंड के ऊपर से जाके फिर समुंदर में गिरेंगी दूसरी तरफ। तो ये खतरा टला नहीं है, स्पेशली यूक्रेन को देखते हुए। अगर पिछला नवंबर दिसंबर होता, हम कहते कुछ होने नहीं वाला, शांति से बैठिए, मार्केट बढ़ते रहेंगे। बट ये जो यूक्रेन करके पुतिन ने चेंज कर दिया लॉजिक दुनिया के जियोपॉलिटिक्स का, उसके बाद कुछ भी संभव है। तो हमें यही देखना है कि वरी करिए मैक्रो के लिए, वरी करिए जियोपॉलिटिक्स के लिए, माइक्रो में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स चुनिए, मार्केट अपवर्ड है, बट ये एकदम से बदल सकता है। और ये विक्स जो कल बढ़ा है, ये थोड़ा दर्शा रहा है कि चिंता है, अंडरनीथ तो चिंता है। बाकी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव मूव्स हैं। डॉलर जिस तरह गिरा, तेल जिस तरह नीचे आया, डॉलर गिरने के बावजूद तेल नीचे आया, और कल ओपेक की बैठक में भी यही बड़े मिले जुले संकेत आते हैं। ओपेक कहता है यूएस का रिसेशन आ रहा है, चाइना का कोविड लॉकडाउन है, इसलिए खपत कम हो रही है, इसलिए हम अपनी प्रोडक्शन केवल 1 लाख बैरल से बढ़ाएंगे, जहां हमें उम्मीद थी 4.5 लाख बैरल की। तो तेल बढ़ना चाहिए था, बट तेल 6 महीने के कम से कम लेवल पे आ गया है, यूक्रेन से पहले वाले लेवल्स पे आ गया है। तो ओपेक को रिसेशन दिखता है, फेड को रिसेशन नहीं दिखता, अमेरिकन मार्केट को रिसेशन नहीं दिखता। कल उनके सर्विसेज के नंबर बहुत तगड़े आए, अर्निंग्स पेपैल के अच्छे नतीजे आए। तो ये देख के पूरा टेक सेक्टर भाग गया कल अमेरिका में, और बहुत तेजी से डाउ भी आगे बढ़ा। तो ये मिले जुले संकेत आ रहे हैं। रिसेशन है कि नहीं बाद में पता लगेगा, स्लो डाउन है कि नहीं, चाइना कुछ करेगा ताइवान पे। अब जी जिनपिंग का बहुत फेस लॉस हुआ है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला थ्रेट दे दी थी कि देयर विल बी अ वेरी मैसिव प्राइस टू पे अगर आप ताइवान का दौरा जारी रखते हैं पेलोसी का। उसके बावजूद वो गई। तो ये फेस लॉस बहुत जबरदस्त हुआ है चाइना के लिए। कहीं ना कहीं ये कुछ तो करेंगे, या तो पिंच करेंगे या बड़ा कुछ करेंगे, ये देखना पड़ेगा। सबसे आसान उसके लिए है कि ताइवान को ही काबू में करो, ताइवान का ब्लॉकेट कर दो। तो आप जैसे रशिया ने बेलारूस में भेजी थी सेनाएं, याद हो आपको, तो बोले कि ये तो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, 3 महीने एक्सरसाइज करते रहे और 24 फरवरी को अटैक कर दिया। तो क्या ये ब्लॉकेड 7 तारीख के बाद जारी रखेंगे, ये देखना पड़ेगा। तो थोड़ा मुझे लगता है इस वीक के अंत तक मार्केट्स थोड़े हो सकते हैं, इसके बारे में चिंतित हो सकते हैं। परफेक्ट। तो ये है चाइना और ताइवान के बीच युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है, वो रिस्क है। और जैसा बग्गा साहब कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों को, शी जिनपिंग टाइप के जो लोग हैं, उनका अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि कब इनका सुबह सुबह मूड बदल जाए, जिसमें आप पुतिन साहब को भी रख सकते हैं, थोड़े थोड़े 10-20-25% ट्रम्प साहब को भी हम रखते थे इसमें। पूरा तो नहीं रखते थे, लेकिन थोड़ा बहुत रखते थे। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा एक्शन। आइए तो इसी एक्शन को थोड़ा और बढ़ाएंगे आगे। 3 फेड के जो अलग अलग राज्यों के गवर्नर हैं, उनके स्टेटमेंट भी आए जो कह रहे हैं कि कहाँ है मंदी। जो हमारे वसीम साहब कहते हैं किधर है मंदी, वैसे वो भी कह रहे हैं। तो उस पर भी बग्गा साहब से थोड़ी देर में राय लेंगे। लेकिन आज नतीजों के लिए आज से बिजी डे है, तो चलिए आज का पहला न्यूज पर यूज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। देश की जानी मानी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट चेन कंपनी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट आज है हमारे साथ कार्यक्रम में।
न्यूज पर यूज में, और कंपनी के सीएमडी अंजन चटर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मैं बता दूं कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं नतीजे और बेहद शानदार दमदार परफॉर्मेंस आती दिखी है कंपनी की यहां पर पहली तिमाही में। अगर आप साल दर साल देखें आय 200% बढ़कर आई है, तिगुनी हो गई है, 30 करोड़ से 90 करोड़। कामकाजी मुनाफा जो जीरो था 17-18 करोड़ तक पहुंचा है, मार्जिन 19 से 20% की रेंज में, और पिछले साल इसी तिमाही में नुकसान दर्ज किया था 9 करोड़ का, इस बार आया है प्रॉफिट 15 करोड़ का। तो आप सोच रहे होंगे अरे उसमें क्या बड़ी बात है, पिछली तिमाही में तो यही सब कुछ था, हाल खराब थे, बंद था, सब कुछ था। लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही भी देखेंगे तो नंबर्स बहुत ही पावरफुल है। रेवेन्यू 25% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 3 गुना हो गया है, मार्जिन 8% से 19%, 20%, और मुनाफा 4 गुना 3 करोड़ से 15 करोड़, यानी कि ऑल राउंड परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। अंजन सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस को समय देने के लिए। सर क्या हुआ इस तिमाही में, सब लोग खा ही रहे हैं बस और कोई काम नहीं कर रहे? देखिए आपको तो मालूम है, जैसे आपने भी कहा कि तिमाही पिछली बार और इस बार में फर्क था, बट मैंने कई इंटरव्यूज में आपके साथ भी जब बात की है ये कहा है कि हमारा थैंक्स टू पैंडेमिक जिसने हमको सिखाया कि लॉस मेकिंग यूनिट्स जो हमारी थी, जो फेंस सिटर्स थे वगैरह, उनको हमने पहले बंद किया। जो मुनाफा आता था वो मुनाफा यहाँ पे सक आउट होता था, उस पे हमने बहुत काम किया। और आप जानते हैं कि डिलीवरी का एक जो विंग था हमारा वो डेड था, हमारा हार्डली वेयर अ फाइन डाइनिंग जिसमें डाइन इन इज मोर इम्पोर्टेंट, वहां पे हमारा फोकस रहा था। डाइन इन के साथ अभी डिलीवरी जो है वो एक वर्टिकल ऐड हो गई है। सेम स्टोर ग्रोथ, ये सबसे बड़ी बात है, हैज ग्रोन टू अ 15% एडिशनल सेम स्टोर ग्रोथ। तो जो जब हमने ये कंसिस्टेंटली ये सारी स्ट्रेटेजी शुरू की थी तो हमने एक रणनीति बनाई थी कि आने वाले 3 साल में हम क्या करना चाहते हैं। तो इनमें जो हमने टारगेट्स दिए थे सेम स्टोर ग्रोथ के, वो आज हमको नतीजे मिल रहे हैं। मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड टू वर्क प्री पैंडेमिक और अभी का देखें, देन री इंजीनियरिंग इन द फॉर्म ऑफ एवरी लाइन आइटम। जिस लाइन आइटम में हमको कहीं भी हमको लग रहा था कि हम थोड़े से ढीले थे या फिर हमारा कोई गैप था, या फिर उसको री इंजीनियर करना, मेन्यू को री इंजीनियर करना, ये सारी चीजों का ये इफेक्ट रहा है। और ये मेरे ख्याल से ये हमको बहुत कुछ सिखा गया है और सीख को रखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे पास पिछले 12 क्वार्टर्स के नंबर है, 12 तिमाहियों के, यानी कितने 3 साल हो गए। 3 साल में तो सबसे बेस्ट नंबर ये दिख रहे हैं। अब तक के बेस्ट है या इससे बेटर भी पहले कोई क्वार्टर रहा हुआ है आपका? नहीं, ये लगता है बेस्ट क्वार्टर है हमारा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल, बिकॉज नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर अगर कम भी हो गया है, लेकिन आज हमारा सारा फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी पे। और प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करते हुए जब एक्सपेंशन को हमने कंसोलिडेट कर दिया है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस आ गया है। जैसे मैंने कई चीजें आपको फैक्टर्स बताई, तो इमीडिएटली ये उसका जो रिजल्ट है सामने आ रहा है। ओके, तो ये आपके लिए बेस्ट क्वार्टर रहा है। अच्छा सर, अब ये क्वार्टर तो अच्छा है, लेकिन अब तो चीजें सब नॉर्मल है, ऐसा कोई बड़ी समस्या है नहीं, एक्सेप्ट थोड़ा थोड़ा हल्ला सुनने को मिलता है, रेसेशन आ रहा है कहीं अमेरिका में, कहीं बाहर, इधर उधर यूरोप वगैरह में, इंडिया में तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो अगले 3 क्वार्टर भी मजबूत रहेगी परफॉर्मेंस? देखिए, हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल हमने जो पूरे, इट इज अ वेल ऑयल मशीनरी नाउ। हमको पैंडेमिक में सबसे बड़ी बात है जो हमको लग रहा था हम एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, पहले तो सर्वाइवल का मोड था, उसमें से हम निकल के रिवाइवल में आए हैं आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे फंडामेंटल्स अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जो एसएसजी है और कंसोलिडेशन है, बहुत बड़ी एक बात है, आपने देखा होगा जो मैं कह रहा था कि डाइनिंग के सिवाय जो डिलीवरी का जो हमारा एक वर्टिकल है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। अभी भी 30% डिलीवरी में आता है, तो वो एक स्ट्रांग हो गया, जहां आप जानते हैं ऑपरेशनल लिवरेज है। किचन विद इन किचन, जो हमारे एग्जिस्टिंग किचन थे वहां पे हमने, जैसे मेनलैंड चाइना है उसकी जगह पे हमने उसके साथ, यानी कि विदाउट बाय स्वेटिंग दी एसेट्स, हमने वहां पे हाका, ओ कैलकाटा एंड एक और हमारा ब्रांड है सिगरी, वो सब डाल दिए। तो ये एक नया मॉडल बन चुका है। तो डाइनिंग के साथ ये जो पैरेलल हमारा ग्रोथ हो रहा है, besides the kitchen within kitchen, we have also got the cloud kitchen coming in, which we already have around 11-12 of them, 6-7 of them in the making, जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। ये दोनों
कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप देखें कि कुछ हिडन जेम्स है लाइक एपिसोड जो वेटलैंड है, आपको मालूम है हमने वेटलैंड का हॉपी पोला से शुरू किया था, लेकिन अभी हमारा कंसंट्रेशन रहेगा हमारे डाइनिंग पे, सेम स्टोर ग्रोथ पे कंसंट्रेट करना, साथ में हमारे जो वर्टिकल हमने कहा है डिलीवरी पे करेंगे। और ये एक वेटलैंड जो आज की डेट में जो यंगस्टर्स के लिए हमने मॉडल्स बनाए हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जैसे एपिसोड, हॉपी पोला, इन पे भी ध्यान देंगे। और ये ऑलरेडी हमको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो ये स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ करेंगे। नंबर ऑफ स्टोर्स को बहुत ही केयरफुली हम ग्रो करेंगे और सारा फोकस रहेगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बात है सर, परफेक्ट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अंजन सर ने कही। पहली चीज तो है कि पूरा फोकस अब प्रॉफिटेबिलिटी पे है। दूसरा सर, जनरली मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट से बात करता हूँ, लेकिन आपने पूरे इंटरव्यू में 3 या 4 बार इस चीज को बोला कि पैंडेमिक से हमने क्या सीखा है। ये एक बड़ी आपकी विनम्रता है कि आप जिन चीजों से सीखकर आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फोकस क्लियर करते हैं। तो आई एम श्योर सर, जो परफॉर्मेंस तगड़ी आई है इस क्वार्टर में आपकी, पूरे साल भर और आगे आने वाले समय में भी यही बरकरार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो अंजन चटर्जी साहब बताते हुए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। खाने पीने घूमने वाला ही बिजनेस चल रहा है सबसे ज्यादा, बिल्कुल जबरदस्त है। तो वही है। तो चलिए, दमदार परफॉर्मेंस यहां पर आती दिख रही है। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के 2 खास मेहमान है तैयार हमारे साथ, सिद्धार्थ जी, मोदी जी, स्वागत। मोदी जी बताएं लॉन्ग टर्म पिक सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दी। देखिए, लॉन्ग टर्म पिक के लिए हमने चुना है सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। वीकली चार्ट पर बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है और ब्रेकआउट सस्टेन हो पा रहा है, तो यहाँ पर बाय करके चलेंगे। 1000 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 800 का। स्टॉक में बात कर रहे हैं तो पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया है और लगातार उसके ऊपर ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज के सेशन में जरूर हाई से कुछ प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1000 के टारगेट्स के लिए सेंचुरी टेक्सटाइल को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 800 रुपए का। ओके, तो सेंचुरी टेक्सटाइल स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु सभी को। मेरी लॉन्ग टर्म पिक, मेरा फेवरेट स्टॉक दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्राइट नहीं, दीपक फर्टिलाइजर, क्योंकि 30% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि मैं 622 के लेवल में 29 जून को दिया था, उसके बाद जो दमदार नतीजा है, सर्किट पे सर्किट, अपर सर्किट पे चल रहा था स्टॉक, अब खुला है। दीपक फर्टिलाइजर पे खरीदारी की राय है। टारगेट, अब नया टारगेट हम लेके आए हैं, वो है 980 रुपए का, 980 का। टैन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। 59% जंप आई में हमने देखी। नतीजों में प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट्स में हमने जंप देखा 233% का। केमिकल के जो रेवेन्यू है वो डबल हो चुके हैं। ग्रोथ बहुत दमदार है आने वाले समय में। कैपेसिटी एक्सपेंशन करीबन 6000 करोड़ का है। दीपक फर्टिलाइजर पे खरीदारी की राय है। नया टारगेट 980 रुपए का। ओके, 980 के टारगेट के लिए दीपक फर्टिलाइजर में करे खरीदारी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। और बग्गा साहब है हमारे साथ तैयार इस वक्त, और बग्गा साहब से राय लेनी है, क्योंकि इस हफ्ते फेड के बहुत सारे गवर्नर्स अपने अपने भाषण दे रहे हैं। हमारे प्रिय जेम्स बुलार्ड साहब, जिनके नाम में बुल है, उन्होंने भी भाषण दिया और बुल की तरह ही भाषण दिया। तो बग्गा साहब, सबके भाषण ठीक ठाक है, मार्केट तो डर नहीं रहा है, कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? वही समझ नहीं आ रहा अनिल जी। हाँ। क्योंकि जो सबसे डविश है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि स्पष्ट भाषी है, वो कुछ रिटोरिक नहीं बोलती। मेरी डेली जो सैन फ्रांसिस्को की हेड है, सैन फ्रांसिस्को फेड की प्रेसिडेंट है, जिनकी फोटो आप दिखा रहे हैं, मेरी डेली ने क्लियरली यही कहा कि अभी बहुत दूर है इन्फ्लेशन पे काबू पाना, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे डविश, ऐसे प्रो मार्केट वक्ता का कहना कि अभी रेट हाइक और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, इससे ज्यादातर मार्केट को डरना चाहिए था। तो यही समझ नहीं आ रहा अनिल जी, और के स्लो डाउन तो है। कल जो यूएस के आंकड़े आए सर्विसेज के, तो भरपूर थे कि लोग
ऐसे रिवेंज सर्विसेज को उपभोक्ता निकल के आ रहे हैं, रिवेंज कंजम्पशन इतनी तेजी से आ रहा है सर्विसेज में। उधर दूसरी तरफ रिटेलर्स जो है उन्होंने बहुत इन्वेंट्री बना ली थी फर्स्ट क्वार्टर में, वो बिल्कुल ब्लैक फ्राइडे ब्लैक मंडे की तरह की सेल्स कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउसेज से निकले। मर्स्क जो सबसे बड़ी आपकी शिपिंग कंपनी है दुनिया की, जिसके इतने जबरदस्त नतीजे आए हैं और वो नॉर्मली 7-8 गुना उसकी वैल्यूएशन चलती है, 1.5 गुना चल रही है, वो यही कह रहे हैं कि वेयर हाउसेज दुनिया भर में भरते जा रहे हैं इन्वेंट्री से, खपत नहीं हो रही। तो क्या ये सप्लाई चेन बदलने जा रहे हैं कि डिमांड कम होने के कारण अब जो सप्लाई है वो काफी हो रही है? ये हमें 1-2 महीने बाद ही पता चलेगा, बट नॉर्मली ऐसे लीडिंग इंडिकेटर्स पे मार्केट घबराते। मार्केट्स बहुत कॉम्प्लेसेंट हैं और हमें तो खुशी है मार्केट ऊपर जाए, लोगों के पैसे बनाए, अच्छा है, बट यही देखना पड़ेगा कि फेड जब उनकी बैठक हुई जुलाई की, उसके बाद अनिल जी 78% प्रोबेबिलिटी आ गई थी 50 बेसिस पॉइंट की, अब वो गिर के 58 पे आ गई है। 42%, 42%, 75 बेसिस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फिर निकल के आ गई है। तो आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठक है, लगता है कि वो 50 बेसिस पॉइंट करेंगे। 1995 के बाद पहली बारी 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड से आएगा। ब्राजील ने आज 12वीं बारी रेट हाइक किया। टर्की का इन्फ्लेशन देखें 74% आया, वहां पे प्रेसिडेंट ने खुद सेंट्रल बैंक को काबू में कर लिया और 12-13% का इंटरेस्ट रेट चला रहे हैं और इन्फ्लेशन देखिए 74% क्रॉस कर गया। तो बहुत मिले जुले रुझान है, कंपनियां अच्छी कर रही हैं तो हमें इसमें निवेश करना ही है। जुलाई से मैं कह रहा हूँ 20% डाल दीजिए। भसीन साहब के जितनी तो हिम्मत मेरी बनती नहीं और ना मेरी आवाज इतनी ऊंची उठती है, बट मैं वेरी केयरफुली सोच के जुलाई में बोला था 20-25% लगा सकते हैं, निवेश करिए, बट मुझे लगता है एक झटका आने वाला है, ताइवान से आएगा या कुछ नंबर ऐसे आएंगे। और सितंबर की पॉलिसी अभी भी 45 दिन दूर है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। उससे पहले 2 CPI के आंकड़े अमेरिका के निकल आएंगे। अगले हफ्ते पहला आंकड़ा 10 तारीख को अमेरिका का CPI आ जाएगा, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि जुलाई में क्या नीचे गया है। क्या श्योर है अनिल जी कि 2020 के लेवल पे उनकी पेट्रोल की खपत आ गई है। तो ये जो मोटरिंग सीजन रहता है, उनके इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को सब लोग जाते हैं अपने पेरेंट्स को मिलने, ड्राइविंग होती है बहुत, वो सब कम हुआ। तो ये कीमतों के कारण स्लो डाउन तो आ रहा है उनकी खपत में। क्या वो तब्दील होगा इकोनॉमिक स्लो डाउन में, वो कहना मुश्किल है। और क्या ये आंकड़े आएंगे CPI के 10 तारीख को, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद फेड फ्यूचर्स क्या दिखाते हैं, थोड़ा क्लैरिटी सितंबर की आएगी। बट अभी क्या है, अर्निंग्स अच्छे रहे, इकोनॉमी इतनी खराब नहीं है, सर्विस इकोनॉमी बढ़ी और मार्केट्स इसके कारण अभी बढ़ते जा रहे हैं। लिक्विडिटी बहुत भरपूर है। और एक आखिरी चीज कहूंगा कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो हमने अपने मंथली प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था अनिल जी। केवल चाइना, सऊदी और ब्राजील, ये 3 कंट्रीज हैं जहां इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव में है। बाकी सारी 100 से ज्यादा कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट अभी भी नेगेटिव में है। सबसे ज्यादा टर्की में है, 64% नेगेटिव उनका रेट चल रहा है। कौन कौन सी तीनों बताइए सर? एक तो चाइना, ब्राजील, 3 कंट्री और सऊदी अरब। अच्छा सर, ये 3 ही जगह है कि इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव में नहीं है, बस बाकी सब जगह नेगेटिव है। पॉजिटिव में है तो आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टिव है उनके पॉलिसीज, बट बाकी जगह तो न्यूट्रल नहीं है, सब एकोमोडेटिव है। भारत में देखिए अगर 7% CPI है आपकी और फिर आप कोर निकाल लीजिए, कोर 6% तक होगी और आपका रेट 4.9 है, तो आपका नेगेटिव रेट चल रहा है। कोर के सामने -1.1, CPI के सामने -2.1। तो ये तो एकोमोडेटिव पॉलिसी होती है, न्यूट्रल नहीं है। तो जो पावल ने कहा कि मैं न्यूट्रल हो गया हूं 2.25 पे, वो ठीक रहता अगर आपकी इन्फ्लेशन 3%, 3.25 होती।
9% इन्फ्लेशन पे 2.25% जो उन्होंने कहा, वो लगता है कि उस टाइम पे जर्नलिस्ट के दबाव में वो कह गए। उसके बाद सारे फेड वाले जो आके कह रहे हैं रिसेशन तो नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं क्योंकि वाइड स्प्रेड है इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लो है, लेबर मार्केट टाइट है, जो वो भी थोड़ा थोड़ा अभी मंदी आ रही है बट टाइम लगेगा, लेबर मार्केट काफी टाइट है फिर भी। तो सबने यही कहा, बट सब साथ में ये भी कह रहे हैं कि 2% इन्फ्लेशन लाने में और इंटरेस्ट रेट हाइक आएंगे, वो अभी खत्म नहीं हुआ। और जो फेड फ्यूचर एक साल आगे 3.25% दिखा रहा था, वो 3.39 पे आ गया है। तो थोड़ा सा बड़ा है एक्सपेक्टेशन, इतना नहीं है अभी भी, तो मार्केट्स इससे खुश हैं। हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है क्योंकि जब लोगों ने निकाला भी $30 बिलियन, फिर भी हमने होल्ड किया अपना मार्केट, और अब जब वापस आ रहा है तो बहुत तेजी से हमारे मार्केट बढ़ रहे हैं। बट डॉलर का लेवल देखते रहिए, डॉलर 109 डॉलर इंडेक्स जो है 109 से 106 आया, 105 आया, अब फिर 106 आज क्रॉस कर गया, और एक महीने का प्लॉट देखिए तो ऐसे नीचे गया और फिर ऊपर आ रहा है। तो ये क्या सेफ हेवन बाइंग आएगी? अगर ताइवान पे कुछ एक्शन होता है एकदम से डॉलर में लोग भाग के आएंगे, या चाइना डॉलर एसेट बेचेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? चाइना बहुत सबसे बड़ा विश्व में होल्डर है अमेरिकन ट्रेजरीज का, तो अगर चाइना बोलता है कि ताइवान से पहले अपना पैसा निकाल लो, जैसे रशिया का $300 बिलियन सबने सैंक्शंस के तहत होल्ड किया हुआ है विश्व भर में, चाइना अगर बोलता है मेरा $3 ट्रिलियन का एफएक्स रिजर्व है, वो मैं निकाल लूं, तो मार्केट में कोई बायर नहीं है उस साइज का अनिल जी, सामने कौन खरीदेगा? वो सेंट्रल बैंक्स को ही आके खरीदना पड़ेगा अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है सर। तो यही दिक्कत है बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। कल तो आपसे फिर मुलाकात करनी है, कल तो क्रेडिट पॉलिसी है, आप ही का दिन है सर, तो कल सुबह बात होगी 9:45 बजे से 9:30 बजे से बग्गा साहब हमारे साथ होंगे, कल थोड़े जल्दी होंगे, और 9:45 बजे से क्रेडिट पॉलिसी का कवरेज भी शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बग्गा साहब की डीप इनसाइट आपको ब्याज दरों को लेकर, और पॉलिसी के बाद गवर्नर साहब के बयानों को लेकर हम आपके सामने रखेंगे। बढ़ते आगे, और अब वक्त है आपके लिए पोजिशनल पिक्स लेने का। मोदी जी बताएं आपकी पोजिशनल पिक आज के लिए। पोजिशनल पिक बहुत बढ़िया है और यहाँ से बड़ा रिटर्न के लिए तैयार हो चुका है। ये काउंटर करेक्शन के बाद बढ़िया कंसोलिडेशन में स्टॉक में अच्छे पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाय करके चलना है वाटेक वाबाक, यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। टारगेट बनेगा 280 रुपए का, अभी 250 251 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 280 के टारगेट्स के लिए वाबाक को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 237 का। डीप करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन था उसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। 100 डेमा के ऊपर आज ये काउंटर निकल गया है और बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। 280 के लिए काउंटर तैयार हो चुका है, कोई हर्डल नहीं है चार्ट्स पर अब, तो यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 280 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 237 का। तो ये है आपके लिए वाटेक वाबाग। आइए सिद्धार्थ जी बताएंगे आपको उनकी पोजिशनल पिक दीपक फर्टिलाइजर के बाद। सिद्धार्थ जी बताइए। अनिल जी, दीपक फर्टिलाइजर के बाद पोजिशनल पिक देने से पहले मैं 30 सेकंड आपका और लूंगा जल्दी से जी। वो इसीलिए क्योंकि मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं अनिल जी, वो क्योंकि आप जो बग्गा साहब से जो ओपिनियन लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का, और जो भी ग्लोबल मार्केट कोई भी हलचल होती है, जो बग्गा साहब जो ओपिनियन देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बग्गा साहब के ओपिनियन पे ग्लोबल मार्केट्स के जर्नलिस्ट अब हिंदी सीखना चालू